ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वन्दे गुरुनिशभक्तानिशाईशावतारकान् तत्प्रकाशां सत्यशक्ति कृष्ण चैतन्य संगीतं संकर्षण कारण तुझे गर्भोदशाई च पयोदशाई शिष्यस्य संस्कला च नित्यान्दाख्य शरणं ममास्तु। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरे तुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जयतां सुरतो तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जयतां सुरतोपंगुर्मन्मन्नमतिर्गति सर्वस्य पदं विदुषिदादा मदन मोहन दिव्यद्विन्दरण्य कल्पद्रुमांडो श्रीभद्रत्तागार सिंहासनस्थो श्री राधा श्री गोविंद देव तेष्ठाली विसेव्यो मनुस्मरामि श्रीमन् रासरसारां विभं श्रीवटतटस्ततः कर्षणवेणोर्सुनिर्गोपित गोपीनाथाय श्रीस्तुन पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्तख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वन्दे कृष्ण पदारविन्द युगलं यस्मिन् गौराङ्गी दृशाम् भक्षोजपुनैकृते विलसते स्निग्धाङ्गरागस्वतः काश्मीरतलसोनिमपरितनः कस्तूरिकां नीलिमा श्रीकण्डमलकुचन्द्रकान्तिलहरी सुनिष्णुताङ्गुलितलकुलं जातरागं परागे श्रीराधायस्तु कुङ्कुम चोदरूपे भक्तश्रद्धामधुलकमहापुञ्ज किञ्जलकजालं जङ्घानालं चरणकमलं पातुं पूतनारे। श्री चैतन्य प्रभुं वन्दे बालो अपि यदि अनुग्रहत्तरेण नानामतः व्याप्तं सद्यन्तसान्तरं व्याप्तं सद्यन्तसागरं कृष्णोत्कीर्तनगाननृत्यं कला पार्थो जनिराजिता सद्भक्तावलिहंस चक्रमधुपा श्रीनिविहरास्पदम् कर्णानन्दकलध्वनिर्भवतु मे जिह्वामरुप्राङ्गणे श्रीचैतन्य महाप्रभु श्रीचैतन्य दयानिधे तबलसल लीला सुधा सुरधुनि। हरे कृष्ण। हम लोग अगासुर वध में थे और अगासुर वध में हम देख रहे थे कि कैसे कृष्ण के सखा वगैरह अगासुर के मुंह में प्रवेश कर गए, मुंह के अंदर चले गए। और कैसे ये देखकर देवता और दैत्य दोनों हाहाकार करने लगे। और देवताओं का हाहाकार का कहने का अर्थ ये था, मतलब ये था कि वो बोल रहे हैं कि हा हा ये क्या हो गया, हा कृष्ण ये क्या हो गया। और देवता हंस रहे थे हा 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 करके। तो ऐसे दोनों हाहाकार कर रहे थे। और कंस को तुरंत मैसेज चला गया कि ऐसे ऐसे कृष्ण जो है वो बकासुर के मुख में प्रवेश कर रहे हैं। और कंस को लगा कि बस शायद अब हो ही गया। हालांकि बकासुर के समय में ऐसा नहीं हो पाया था, बट फिर भी असुरों का हम देख सकते हैं कि कैसे उनको भी मतलब बड़ा ही आशा आशा रहती है कि हाँ उनको भी जरूर सफलता मिल जाएगी। तो वहाँ बोल रहे हैं कि कंस के मुख मुख पर प्रसन्नता छा रही थी। उसको लग रहा था कि अब विजय उसको मिल जाएगी। और उस समय क्या हुआ, उस समय बकासुर किसी चेष्टा करने तो यहाँ तक हमने देखा था श्री गोपाल चंपू से। और उसके बाद हम थोड़ा टीका के माध्यम से देख रहे थे। और टीकाओं के माध्यम से देखते देखते उस दिन हम लास्ट क्लास के लास्ट में ये डिस्कस कर रहे थे कि माधुर्य भक्ति का माधुर्य भक्ति के मतलब विशेषता या उसका उत्कर्षता, जो उसका एक्सेलेंस है माधुर्य भक्ति का, उसको हम डिस्कस कर रहे थे। और ये डिस्कस कर रहे थे कि कैसे गौरवमय ज्ञान से ऐश्वर्य का अनुभव होने से कैसे हृदय थोड़ा संकुचित हो जाता है। मतलब हृदय थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट ऐसे संकुचित होता है, मतलब थोड़ा
उसमें उसमें थोड़ा संकुचित हो जाता है और उसमें माधुरता को ग्रहण करने की शक्ति नहीं होती है। तो यानी कि वो भगवान के मधुरता वाली बात जब आएगी, तो फिर उसके हृदय में ये भाव आ जाएगा, भक्त के हृदय में, कि मतलब मैं तो बहुत ही छोटा हूँ, मैं तो क्या हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास। हालांकि वो सही है, वो तो हम हैं ही, लेकिन वो जो है भाव में भी उसको उसका ऐसा भाव आएगा नहीं कि वो सत्य, मतलब भगवान के फ्रेंड या वात्सल्य, भगवान के माता पिता, ऐसा भाव वो नहीं धारण कर पाएगा। जैसे कि अगर अगर वात्सल्य है, तो उसमें क्या है भावना, कि मतलब ये जो है, ये लल्ला, ये तो छोटा सा है, इसका पालन पोषण मेरी जिम्मेवारी है, ये मेरे ऊपर आश्रित है, इसको भूख लगती है तो मुझे मांगता है खाने के लिए, इसका सारा व्यवस्था मुझे करना है, नहलाना का। और अगर मन में ऐश्वर्य का भाव आ गया कि ये तो भगवान है, ये तो, इनको किस चीज की क्या जरूरत है, इनको कौन खिला सकता है, और ये वो, तो वो कैसे खिलाएंगे, है ना, वो नहीं खिला सकते, तो उनका जो आदान प्रदान है वो संकुचित हो जाता है ना। तो वही कहने का मतलब था कि ऐश्वर्य ज्ञान हृदय में ज्यादा अगर है, प्रकट है, तो फिर ये संकुचित हो जाता है। लेकिन शुरुआत में तो विधि भक्ति में, साधना भक्ति का यही रास्ता है कि शुरुआत में वो ऐश्वर्य ज्ञान, और ऐश्वर्य ज्ञान के कारण वो वैधि भक्ति, और वैधि भक्ति ही परिपक्व होके, मैच्योर होके रागानुगा भक्ति में परिवर्तित हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो ये चीज हम लोग वहां पे डिस्कस कर रहे थे। तो फिर आगे यहाँ पे टीका में लिख रहे हैं, जीव गोस्वामी का हम लोग से पढ़ रहे थे। हाँ सर, मैं जीव गोस्वामी का, मतलब जीव गोस्वामी यहाँ आगे टीका में लिख रहे हैं कि भगवान तो आत्मा राम है, आत्मा रामश्च मुनियो, इस श्लोक को कोट कर रहे हैं। और ब्रह्मा, और ऐसे करके कुछ और भी श्लोक कोट करके बोल रहे हैं कि ये इन सारे प्रमाणों से ये ज्ञान होता है कि संकर्षण, जो बलदेव हैं, वो ऐश्वर्य ज्ञान के समुद्र हैं, उनके हृदय में बहुत ज्यादा ऐश्वर्य ज्ञान है, लेकिन फिर भी भाई के प्रति इतना प्रेम है, भाई से इतना स्नेह है, कि जैसे कि भागवतम 10:11-40 को कोट करके कहते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि कंबल ओढ़कर बैल बनकर आवाज करते हुए श्री राम कृष्ण परस्पर युद्ध करते हैं। तो दोनों भाई कंबल ओढ़ लेते हैं और कंबल ओढ़ के बैल बन जाते हैं, और फिर दोनों लड़ते हैं, आपस में युद्ध करते हैं। तो इतना सख्य भाव, इतना इतना प्रबल है कि उससे ऐश्वर्य जो है कि भगवान आत्मा राम है, और ये सारा भाव जो है वो ढक जाता है। तो इस चीज को यहाँ पे कोट कर रहे हैं, ऐसे भाव को धारण करने के कारण श्री बलराम शुद्ध प्रीति में स्थित होकर सखा भावना से युक्त रहते हैं। तो उनकी जो प्रीति, वो शुद्ध प्रीति रहेगी, शुद्ध भक्ति होगी, सखा भाव रहेगा, उनकी प्रीति गौरव भाव से संकुचित नहीं होती है। तो गौरव भाव भी है, लेकिन गौरव भाव जो है, वो सखा भाव जो है, शुद्ध प्रीति जो इतना बढ़ जाता है कि गौरव भाव को दबा देता है, छोटा कर देता है। और इस तरह, इसी प्रकार, तो बोल रहे हैं कि जब श्री बलदेव का, जब बलराम भगवान का, उनका जब ऐसा प्रीति भगवान से है, और ये भाव इतना बढ़ जाता है कि ऐश्वर्य भाव ढक जाता है, कम हो जाता है, तो फिर बोलते हैं कि श्री राधा ललिता आदि सखीगण, इन लोगों की तो फिर बात ही क्या करना है, कि श्री राधा ललिता आदि सखीगण के रूप गुण से उत्पन्न होने वाली लीलाओं के माधुर्य की श्री कृष्ण के हृदय में असदा स्फुरित होती रहती है। तो उत्पन्न होने लीलाओं के माधुर्य की कृष्ण के हृदय में असघन स्फूर्ति होती रहती है। तो बोल रहे हैं कि राधा रानी का, ललिता और दूसरी जो सखियां हैं, इनका जो रूप और गुण है, और इनके रूप गुण के कारण इनकी जो लीलाओं का जो माधुर्य है, इनका जो स्वीट पास टाइम है, ये श्री कृष्ण के हृदय में असाधारण स्फूर्ति होती रहती है, ये कृष्ण के हृदय में भी जगता रहता है, राधा रानी के जो लीला है, या उनका रूप, उनका गुण, और दूसरी गोपियों का भी। तो तो उसके बारे में क्या बोला, जैसे बोल रहे हैं कि उन गोपियों ने मानो देवता बनकर रूप गुण माधुर्य के समुद्र रूपी श्री कृष्ण को मथ कर उनके माधुर्य रूपी अमृत को उत्पन्न कर दिया। तो बोल रहे हैं कि जैसे देवताओं ने समुद्र मंथन किया, और समुद्र मंथन करके अमृत को प्रकट कर दिया, ऐसे ही बोल रहे हैं, उसी को कंपेयर कर रहे हैं गोपियों से, कि वो गोपियां भी मान लो कि वैसे देवता जैसे हैं, और उन देवताओं ने भी, जैसे समुद्र मंथन कर, जैसे देवताओं ने समुद्र मंथन करके अमृत प्रकट किया, वैसे उन देवताओं के मंथन के कारण श्री कृष्ण को मत कर उनके माधुर्य रूपी अमृत को प्रकट कर दिया। तो श्री कृष्ण का जो माधुर्य है, उनका जो स्वीटनेस है, और ये जो श्रृंगार भाव में
ये इसकी पराकाष्ठा है, मतलब ये हाईएस्ट है, एक्सेलेंसी को प्राप्त करता है। उनका जो माधुरी में उनका जो रूप है और ये सब जो उनकी मधुर लीलाएं, स्वीटनेस है, तो ये गोपियों के कारण, राधा रानी के कारण और गोपियों के उस भाव के कारण, उनके उस गुण के कारण, उनके उस रूप के कारण, उन लीलाओं के कारण श्री कृष्ण का स्वीटनेस और भी बढ़ गया। जैसे क्या है कि कोई रेसिप्रोकेशन करने के लिए होना चाहिए। अगर कोई रेसिप्रोकेशन करने के लिए है तो भाव बढ़ता है ना। जैसे कि हमारे अंदर मान लीजिए कि एक फ्रेंडशिप का भाव भी है, लेकिन ये फ्रेंडशिप का भाव कब प्रकट हो जाएगा? जब कोई फ्रेंड मिलेगा। वैसे हम हमेशा उस मूड में नहीं रहेंगे, लेकिन जैसे कोई फ्रेंड मिलेगा तो हम एकदम फ्रेंडली मूड में आ जाएंगे और उस ढंग का हंसी मजाक करने लगेंगे। उसी तरह प्रेमी प्रेमिका के इसमें भी बोलेंगे कि जब उनकी प्रेमिका वहां पे मौजूद रहेंगी, प्रेजेंट रहेंगी, तो फिर वो जो माधुर्य है, वो जो स्वीटनेस है माधुर्य भाव को, वो प्रकट होगा। अगर वो नहीं है तो वो नहीं प्रकट होगा। तो यही बोलने का वहां पे मतलब है कि कैसे गोपियों ने और राधा रानी ने अपने अपने मधुरता के कारण, अपने रूप गुण के कारण, उन लीलाओं के कारण श्री कृष्ण के माधुर्य रूपी अमृत को प्रकट कर दिया एवं अपनी प्रीति के मधुर से कृष्ण में और कृष्ण में प्रेम वश्यता का भाव भी प्रकट कर दिया। और इस भाव को कृष्ण में प्रकट कर दिया प्रेम वश्यता। प्रेम वश्यता मतलब वो प्रेम के द्वारा वश हो जाते हैं, प्रेम के द्वारा वो कंट्रोल हो जाते हैं। कौन कंट्रोल हो जाते हैं? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कौन है? वो श्री कृष्ण, वो आत्माराम भी है, वो ब्रह्म भी है, वो परमात्मा भी है, वो विभु है, वो भगवान है, वो इतने बड़े हैं, अनंत हैं। लेकिन ऐसे जो अनंत भगवान भी जो हैं, वो भी कृष्ण के रूप में, वही कृष्ण जो है, उनको मतलब कोई कैप्चर कर सकता है, उनको कोई अपने कंट्रोल में कर सकता है। तो ये गोपियों ने अपनी प्रीति से, अपने अपने प्रेम से, अपने लव से इस चीज को दिखा दिया। ये गुण जैसे गोपियों में दिखते हैं वैसे अन्यत्र कहीं नहीं दिखते, और कहीं भी इतना ज्यादा ये कृष्ण को कंट्रोल कर लेना इतना ज्यादा कहीं और नहीं दिखता है, दूसरे भाव में भी नहीं दिखता है जितना कि श्रृंगार रस में दिखता है, मधुर भाव में दिखता है। इसी प्रकार इन ब्रजवासियों का सबकी तुलना में पुण्य पुंज का नाम है। सुखदेव को भी चले, तो इसी चीज को वहां पे टीका में बता रहे हैं। फिर आगे बोल रहे हैं कि जैसे ब्रजवासियों को कृष्ण का दर्शन का सौभाग्य सुलभ है, जैसे इजीली ब्रजवासी जो हैं वो कृष्ण का दर्शन कर सकते हैं, कृष्ण के साथ बात विचार कर सकते हैं, उनके साथ उनका रिलेशन है। वैसा जो है वो बोल रहे हैं कि मुनियों को भी वह परम सौभाग्य महाजन महान जनों, यानी ब्रह्मादि को भी प्राप्त नहीं है। इवन ब्रह्मा जी को भी वो सौभाग्य नहीं प्राप्त है। इस चीज को बोल रहे हैं, श्री कृष्ण के चरणों से संबंधित रज का एक कण भी जो कहीं भी गिरा हो, उसे साक्षात रूप में बहुत तप करके योगी भी प्राप्त नहीं कर। मतलब बोल रहे हैं उनके उनके चरण कमल का एक रज जो है, एक डस्ट का एक पार्टिकल जो है, उसको भी योगी जो है बहुत तप करने के बाद भी उसको भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अथवा पाद पांसु का अर्थ है कि श्री कृष्ण के चरणों से किसी भी प्रकार से संबंधित संबंध को, तो बोल रहे हैं कि कृष्ण एक्चुअली श्लोक, ये श्लोक ऐसे वो मतलब ट्रांसलेट करें जैसे 12th वर्स में, 12th वर्स में यद पाद पांसु वो शब्द आया है। मतलब एक्सप्लेन करके बता रहे हैं कि पाद पांसु का क्या अर्थ है, कि कृष्ण के चरण से किसी भी प्रकार के संबंध को, मतलब किसी भी वे में कृष्णा के चरण से संबंध, मतलब कृष्ण से ही संबंध है ना। देखिए चरण जब बोला जाता है बार बार शास्त्रों में, तो चरण का मतलब हमेशा लेग नहीं होता है। चरण का मतलब उनको आदर देने के लिए भी वो किया जाता है ना। जैसे कि श्री वल्लभा चरण, तो जैसे ऐसे बोलते हैं, तो वहां पे चरण कहने का मतलब उनका पैर ही नहीं है, बल्कि उनको आदर दिया गया। जैसे पाद करके बोलते हैं कि श्रीधर पाद, या श्री रामानुजाचार्य के भी केस में भी यूज करते हैं जैसे पाद, तो पाद वगैरह जिसका भी एक अर्थ चरण हुआ, पैर हुआ, तो उसका हमेशा अर्थ ये नहीं होता है कि वो पैर से ही उसका सेंस नहीं होता है, बल्कि वो रिस्पेक्ट के सेंस में यूज होता है। तो बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण के चरणों से, यानी कि श्री कृष्ण से किसी भी प्रकार का संबंध जो है, वो कितना भी व्रत कर ले, कोई कितना भी तप कर ले, या योग वगैरह करके भी उसको व्रत तप आदि के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है।
तो कृष्ण के साथ रिलेशन जो बनेगा, वो रिलेशन भक्ति करके बनेगा। और वो वैधि भक्ति, और वैधि भक्ति जो आगे चल के रागानुगा भक्ति में कन्वर्ट हो जाएगा, उसी भक्ति से या वैधि भक्ति से भी उनके साथ रिलेशन बनेगा कृष्ण के साथ। ये इसको योगी योग साधना के द्वारा, या कोई आदमी बहुत ऑस्टियर है, तो जैसे हम चैतन्य चरितमृत में भी इस चीज को देखते हैं कि वो जो ब्राह्मण था, जो कि श्रीवास आंगन में आया था, वो, और उसको मतलब चैतन्य महाप्रभु को वहां पे भाव नहीं आ रहा है ना, बहुत बार हमने ये लीला सुना है कि वो ब्राह्मण को श्रीवास आंगन में श्रीवास जी ने परमिशन दे दिया कि मतलब वो आके और छुप के चैतन्य महाप्रभु का डांस देख सकता है, नृत्य देख सकता है। तो डांस करते करते क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु रुक गए और बोले कि आज जो है मुझे भाव नहीं आ रहा है, वो कृष्ण प्रेम का वो भाव जो मेरे हृदय में नहीं आ रहा है, तो मैं इसलिए मैं डांस नहीं कर पाऊंगा, कर पा रहा हूँ। तो बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु, बोल रहे हैं ऐसा क्या है, क्या रीजन है। तो वो फिर वो पूछते हैं क्या ऐसा कोई अनाधिकारी व्यक्ति है क्या यहाँ, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको ये अधिकार प्राप्त नहीं है, और वो जबरदस्ती का कहीं से एंट्री मार के घुस के और इस यहाँ पे सम्मिलित हो रहा है, इसमें हो रहा है। तो श्रीवास ठाकुर बोलते हैं कि नहीं महाप्रभु, कोई भी अनाधिकारी व्यक्ति नहीं है, एक ब्राह्मण है। और वो ब्राह्मण जो है वो इतना austere है, इतना व्रत करता है कि वो सिर्फ दूध पीता है। कई बार हो सकता है आप लोगों को भी ये कथा सुन के आश्चर्य हुआ होगा कि भाई इतना पायस ब्राह्मण है, सिर्फ दूध पीता है, और चैतन्य महाप्रभु ने उसको क्यों नहीं अलाउ किया। और चैतन्य महाप्रभु ने उसको निकलवा दिया, बोले कि इसको निकालो यहाँ से, इसको भेजो बाहर। और बोलते हैं उस समय चैतन्य चरितमृत में भी मेंशन है, आपने बहुत बार सुना होगा कथा में भी और पढ़ा भी होगा, कि चैतन्य महाप्रभु वहां पे बोलते हैं कि श्रीवास, क्या दूध पीकर मुझे प्राप्त किया जा सकता है ना। तो सवाल है कि फिर क्या पी के प्राप्त किया जा सकता है, अगर दूध पीकर नहीं प्राप्त किया जा सकता है तो क्या पीकर प्राप्त किया जा सकता है। तो उसका उत्तर है कि भक्ति करके प्राप्त किया जा सकता है। और ये भक्ति जो है वो प्रीतिमय भक्ति, स्नेह जितना होगा भक्ति में, प्रेम जितना होगा, उतनी आसानी से भगवान, उतनी आसानी से श्री कृष्ण मिलेंगे। और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु सब एक ही है। तो इसी चीज को यहाँ पे बोल रहे हैं कि कोई योगी जो है बहुत तप करके श्री कृष्ण के चरण कमल का, श्री कृष्ण के चरणों से संबंधित रज का एक कण भी जो कहीं भी गिरा, उसे साक्षात रूप में बहुत तप करके योगी भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यानी कि श्री कृष्ण के साथ जो रिलेशन का एक छोटा सा पार्ट, श्री कृष्ण के चरणों का रज का यहाँ क्या क्या मतलब हो गया कि श्री कृष्ण के रिलेशन का एक छोटा सा पार्ट, मतलब थोड़ा सा भी उनसे रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता है सिर्फ तप करके। अथवा पाद पांसु का अर्थ है कि श्री कृष्ण के चरणों से किसी प्रकार के संबंध को व्रत तप आदि के द्वारा प्राप्त नहीं किया सकता है। फिर उसी चीज को बोल दिए कि कितना भी कोई ऑस्टियर हो, कोई कितना भी व्रत करता हो, कोई कितना भी तप करता हो, तो इस वो उसको नहीं प्राप्त कर सकता। और इसीलिए एक और मेरे दिमाग में आ रहा है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कभी बोला था, उनके आश्रम में कोई एक ब्रह्मचारी थे या कोई थे, और उस दिन वो सेवा नहीं कर रहे थे, वो रेस्ट कर रहे थे। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पूछते हैं कि क्यों रेस्ट कर रहे हैं, तो बोल रहे थे कि आज उपवास है, आज उनका फास्टिंग है, तो इसलिए वो रेस्ट कर रहे हैं, वो सेवा नहीं कर रहे। तो बोल रहे हैं अगर ऐसी बात है तो खाना खा लो और तुम सेवा में लग जाओ। कहने का मतलब वो जो रिलेशन वाला पार्ट है या जो भक्ति वाले पार्ट है, उसको व्रत के नाम पे अगर तुम कम कर रहे हो, अगर कोई बोले कि आज मेरा फास्टिंग है इसलिए आज मैं अपना जो निश्चित राउंड्स है उनका वो नहीं करूंगा, या कुछ और ऐसे भक्तिपूर्वक कार्य नहीं करूंगा, सेवा नहीं करूंगा, तो फिर अच्छा है कि तुम वो कर लो। इसका ये मतलब नहीं है कि हमको फास्टिंग नहीं करना है, एकादशी फास्टिंग तो करना ही है। लेकिन इस लीला के द्वारा एम्फेसाइज किया जा रहा है कि फिर भी अपना जो रेगुलर जो साधना है, जो नित्य का साधना है, जो डेली का साधना है, वो चलता रहना चाहिए। ये कहने का मतलब है कि सिर्फ व्रत और तप से उनको नहीं प्राप्त किए, अथवा वृंदावन के कदम आदि वृक्षों की एक छाया को भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। अथवा जो लोग श्री कृष्ण के चरणों का पान करते हैं अर्थात सप्रेम निरीक्षण करते हैं, उनके समग्र दर्शन के एक अंश को भी ब्रह्मादि महाजन बहुत जन्मों तक यम नियम प्रत्याहार आदि कष्टों के द्वारा मन को स्थिर कर समाधि युक्त योगी बनने पर भी दूर से भी एक किरण मात्र रूप में प्राप्त करने में असमर्थ हो जा रहे हैं। फिर उसी चीज को और आगे भी बोल रहे हैं कि जो लोग कृष्ण के चरणों का पान करते हैं या उनका दर्शन करते हैं, है ना, वैसे डिवोटी जो हैं,
तो उस पोस्ट को, उस पोजीशन को इवन ब्रह्मादिक भी जो है, कि ब्रह्मा जी जैसे बड़े बड़े महाजन भी, वो भी अगर बहुत, जैसे कि हमारे ब्रह्मा जी तो भक्त हैं, लेकिन दूसरे ब्रह्मा जी, ऐसे भी ब्रह्मा जी हैं जो कि भक्त नहीं है दूसरे ब्रह्मांड में, तो वो क्या है, वो बहुत पायस हैं, वो बहुत महान महाजन हैं, वो बहुत बड़े हैं, बट भक्ति नहीं है, मतलब योगी होंगे या कुछ ऐसा ऐसा करके, वो बहुत आगे, बहुत बड़े ज्ञान योग वगैरह में उन्नत है, लेकिन उतने बड़े भक्त नहीं होंगे, ये भी संभव है। तो बोल रहे हैं कि ऐसे ब्रह्मा जी भी, जो अगर ब्रह्मा जी भी हों ऐसे, और बहुत जन्म तक यम नियम इत्यादि के द्वारा मन को स्थिर कर समाधि युक्त बनने पर भी, मतलब उन्होंने योग साधना में जो है यम नियम का, है ना, यम के द्वारा अपने जैसे कि अपने सेंसेस को कंट्रोल करना, अपने मन को कंट्रोल करना, प्रत्याहार, है ना, ये सब आसन वगैरह करना, और प्राणायाम वगैरह से मन को कंट्रोल करना, इन सब चीजों के द्वारा अगर कोई एकदम मन को कंट्रोल कर लिया है और एकदम समाधि युक्त योगी है, एकदम समाधि में भी है, तो भी वो दूर से भी कृष्ण, मतलब कृष्ण का वो जो चीज जो उनके डिवोटीज को मिल रहा है, जो डिवोटीज कृष्ण का दर्शन कर पा रहे हैं, उनसे जो कृष्ण का व्यवहार है, रिलेशन है, या वो चीजों को वो प्राप्त नहीं कर सकते। उसका एक किरण बोल रहे हैं, एक छटा, मतलब लेकिन थोड़ा सा भी कोई नहीं प्राप्त कर सकता। कहने का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ भक्तिया माम अभिजानाति, है ना वो वर्ष, तो मुझे सिर्फ भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है भगवत गीता में। तो ऐसे वही इसी चीज को बार बार प्रूव करते हैं। वे भगवान श्री कृष्ण जिन ब्रजवासियों के नेत्रों के साक्षात दृश्य होकर स्वयं कृपा में स्वाभाविक रूप से स्थित हो जाते हैं, केवल इतना ही नहीं, नित्य स्थिर रूप में स्थिर ब्रजवासियों का भाग। फिर वही बोल रहे हैं कि उन ब्रजवासियों का भाग क्या क्या कहना है, जहाँ पे कृष्ण नित्य रूप से डेली बेसिस पे वहां पे उनके सामने प्रकट हैं, और उनके साथ वो जो है वो क्रीड़ा कर रहे हैं। फिर आगे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी इसी पॉइंट को बोलते हैं, और फिर बोलते हैं तीन तरह के लोग होते हैं, ज्ञानी, भक्ति एवं कर्मी। देखिए इसी चीज का शास्त्र में जो है, वो बार बार इस चीज का मतलब विवेचना किया गया है, बार बार इस चीज को डिस्कस किया गया है। ज्ञानी, भक्त, कर्मी, है ना, ज्ञानी, भक्त, कर्मी, कर्मी, भक्त, ज्ञानी, ये तीन कैटेगरी जो है, अगर आप भगवत गीता में भी देखें तो स्टार्टिंग में क्या है, कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग वो बोलते हैं। सकाम, एक तो कर्मी हो गया, यानी कि सकाम वाले हो गए, मतलब एक तो है कि जिसको कुछ मतलब ही नहीं है भगवान से, और ये वो अपना काम कर रहा है। दूसरा है कि वो भगवान से कुछ डीलिंग कर रहा है, लेकिन उसके बदले में फ्रूटी मेंटेलिटी है, जिसको सकाम बोलते हैं, कि भाई मेरा ये काम हो जाए, मुझे स्वर्ग मिल जाए इत्यादि, तो उसको सकाम बोल दिया। और उसके यहाँ निष्काम वाले आ गए, जिनका कोई कामना नहीं है, तो स्टार्टिंग में फिर उसी को निष्काम कर्म योग ऐसे करके भगवत गीता में बोल दिए। फिर बाद में 6 चैप्टर, जिसको 1 to 6 में ज्यादा प्रोमिनेंटली डिस्कस कर लिए, और उसके बाद उसमें मिक्स भी है दूसरे चीजें भी, की तरह ज्ञान सेक्शन भी आ जाएगा, बट प्रोमिनेंटली। फिर 6 से लेके 12 तक में भक्ति योग को डिस्कस कर लिए, और फिर 13 से लेके 18 तक में ज्ञान योग को डिस्कस कर लिए, लेकिन उसके बीच में भक्ति के भी वर्सेस आएंगे, जैसे कि सर्वधर्मान परित्यज्य वगैरह। तो फिर वही चीज को बार बार आएगा शास्त्रों में। ये तीन कैटेगरी जो है, ज्ञानी है वो ज्ञान मार्ग से चलेगा, भक्ति भक्त मार्ग से चलेगा, कर्मी जो है वो यज्ञ इत्यादि के द्वारा चलेगा। तो ये वही बोल रहे हैं कि संसार में जनरली 3 तरह के सताम होते हैं, मतलब कुछ ऐसे जन होते हैं, इनमें सताम सबसे ज्ञानी अभी तो फिर उसी चीज को, बस इसी चीज को वहां पे दिखा रहे हैं कि मतलब यही 3 कैटेगरी के लोग हैं जो अपने अपने मार्ग से, और यहाँ पे भक्ति कर रहे हैं, उसमें भक्त का भी 40 आता है, और इसी चीज को थोड़ा ज्यादा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज हमने ऑलमोस्ट डिस्कस कर ही लिया है यहाँ पर। तो देखता हूँ टीका से कुछ बोलना है या। तो अभी इसी चीज को, अभी यहाँ पे थोड़ा सा आगे एक पॉइंट आया है, जिसको फिर से जीव गोस्वामी के टीका में आ रहा है। तो कि ये उनके जो फ्रेंड थे वो अगासर के मुंह में चले गए हैं।
वहां से वो बोल रहे हैं, वे मन में जब ऐसा विचार कर रहे थे कि मतलब वो अघासुर के बारे में उस ढंग से, तब तक तो जब कृष्ण कृष्ण अपने मन में विचार कर रहे थे कि भाई इनको रोकना है। फिर भी सखाओं को रोकने के लिए उनके मन में इच्छा थी, तो कृष्ण चाहते थे अपने फ्रेंड को रोकना कि भाई रुक जाओ, वो जो है नकली नहीं है, वो असली सांप है। और ऐसे जब वो अपने मन में सोच ही रहे थे, तब तक तो बछड़ों के साथ सारे बालकों ने अघासुर के मुख में प्रवेश कर लिया। इस पॉइंट को हम एक्चुअली डिस्कस किए थे, फिर भी फिर से रिपीट होगा। तो तब तक ये सारे जो है बछड़े अंदर चले गए। इससे ज्ञात होता है कि उन श्री कृष्ण की वह लीला की तरह अंतर लीला भी प्रिय जनों के प्रेम रस के आवेश से युक्त होती है। तो बोलते हैं कि भाई वो तो एक बार सत्य संकल्प है, उन्होंने अगर एक बार डिसाइड कर लिया कि मतलब उन्होंने अगर सोचा कि अरे तुमको वहां नहीं जाना, रुक जाओ, तुमको नहीं जाना, वो असली सांप, वो असली सांप है, वो नकली नहीं है। अगर ऐसा उन्होंने मन में सोच भी लिया कृष्ण, तो सत्य संकल्प है उनका, सोचा हुआ कभी भी ऐसा नहीं होता है कि नहीं होता है। लेकिन तब ऐसा क्या कैसे हो गया, देख कितने छोटे छोटे पॉइंट्स पर आचार्य उठाते हैं। जब कृष्ण ने ऐसा सोच लिया, अरे रुको रुको रुको, मन में ही सोचा है, लेकिन वो तो सत्य संकल्प है। मन में सोचा, जो जो उन्होंने मन में सोच लेंगे वो हो जाएगा। तो फिर ऐसा कैसे हो गया कि बछड़ों के साथ उनके फ्रेंड्स अंदर चले गए? तो बोल रहे हैं कि कृष्ण मतलब कि कृष्ण के बाहर से जो लीला हो रही है और अंदर जो लीला हो रही है, वो दोनों प्रेम से युक्त है। और इसमें बोल रहे हैं कि इसका कारण क्या है कि उनके फ्रेंड्स को जाने का इतना इच्छा था, अगासुर के मुंह में सबको इतना प्रवेश करने का इतना इच्छा था, इतना वो जॉयफुल मूड में थे कि हम जाएंगे और इसको एंजॉय करेंगे अंदर जाके। तो ये जो प्रेम मतलब ये जो उनके सखाओं का मूड था, और कृष्ण ने इस मूड को अंदर से अपने अंतरंग से, अपने मन के अंदर से कहीं अपने सखाओं के उस उल्लास, एक्साइटमेंट को कि हमको जाना है, उसको पूरा करना चाहते थे। मतलब ही काइंड ऑफ अलाउड देम कि ठीक है, मतलब ठीक है, अरे रुक जाओ मत जाओ, लेकिन इतना मन है तो चले जाओ, ऐसे करके उन्होंने बोला ठीक है, जाने दो इसको। और सखा भी इतना, उनको इतना भी कॉन्फिडेंस है, बोलते हैं ना कृष्ण, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, कृष्ण के मुंह के तरफ देख के बोलते हैं, सब ताली बजा के हंस रहे। मान लो कि अगर सच का साथ हुआ तो, बच्चे बोलते हैं ना, वो गुफा में जाए, अरे अगर सचमुच भूत हुआ तो, अगर पकड़ लेगा, तो वैसे बोल रहे हैं, अगर मान लो सचमुच का सांप हुआ तो हमारा कन्हैया है ना, हमारा, इसने कहते बकासुर को कर दिया था खत्म, तो वैसे ही इसको भी खत्म कर दे, ऐसे करके। तो कृष्ण अलाउ कर देते हैं अपने फ्रेंड्स को जाने के लिए, क्योंकि उनको जाने की इतनी इच्छा है। तो इसे दिखाते हैं कि कृष्ण का कितना प्रीति है अपने फ्रेंड के प्रति, कृष्ण का अपने फ्रेंड के प्रति कितना प्रेम है। यहाँ बोल रहे हैं कृष्ण को भी इच्छा नहीं थी एक्चुअली अंदर जाने का अगासुर के मुंह में, लेकिन उनके फ्रेंड चले गए। ऐसे बछड़ों को दौड़ाने के लिए बालक ने सर के, अच्छा सॉरी, इसमें क्या बोल रहे हैं, बछड़ों को अंदर जाने की इच्छा नहीं, बछड़ों को दौड़ाने अंदर जाने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि उसके मुंह से ऐसा गंध आ रहा था अगासुर के मुंह से, जैसे कुछ चीज जल रहा हो अंदर। तो वो उसे अंदर इतना विष था और सर्प था इतना बड़ा। तो बोल रहे हैं कि दावाग्नि में होने के कारण उसमें कुछ तेज भी था, शायद कुछ ऐसा झांस भी था, या कुछ ऐसा विष का ऐसा कुछ प्रभाव भी था कि बच्चे, क्योंकि एनिमल ज्यादा सेंसिटिव होते हैं ना ह्यूमन बींग से ज्यादा, उनके ये सारे नोज वगैरह सेंसेस जो है ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि कैसे कोई सांप आया कैसे आएगा तो एकदम अलर्ट होकर भाग जाएंगे। तो पॉइंट ये है एक्चुअली कि बछड़े कैसे प्रवेश करेंगे, वो तो बीइंग बीइंग इन एनिमल बॉडी, मतलब वो तो ज्यादा इन सब चीजों से सेंसिटिव होंगे ना। तो बोले कि वो बछड़ों को अंदर ले जाने के लिए इन्होंने क्या किया कि बछड़ों को पहले दौड़ाया, है ना, मतलब उसके साथ रेस जैसा किए, ऐसा दौड़ाया बछड़ों को, और दौड़ते हुए अपने घुस गए और बछड़े भी पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते वो भी घुस गए। इस एक छोटे से पॉइंट को यहाँ पे बोल रहे थे। तो बेसिकली उसी पॉइंट में थोड़ा सा और बोल रहे हैं कि अ, मतलब कृष्ण जो अलाउ कर दिए उनके फ्रेंड को जाने के लिए अंदर जाने के कारण, तो बोलते हैं कि वही ज्यादा स्नेह के कारण, ज्यादा प्रेम होने के कारण उनकी विचार शक्ति अंतर ध्यान हो गई। मतलब कृष्ण का जो विचार शक्ति था, जो कि वो सोच रहे हैं कि भाई उसमें नहीं जाना चाहिए, वो असली सांप है, ये जो है ये अंतर ध्यान हो गई, मतलब वो गायब हो गई, मतलब को अप्रकट हो गई, समाप्त हो गई।
वहां पे ये विचार खत्म हो गया कि भाई नहीं जाना चाहिए। तदनुसार ये सखा भी विमूढ़ चित्त से हो गए। तात्पर्य क्योंकि क्योंकि यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ रहा है, इसलिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। क्योंकि श्री कृष्ण के विषय में यह प्रसिद्ध है कि उनका स्वभाव कृपा के द्वारा वशीभूत कर लिया। देखिए, कृष्ण की बहुत सारी शक्तियां हैं, भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं, है ना। उन सारी बहुत सारी शक्तियों में एक शक्ति है जिसको बोलते हैं कृपा शक्ति। तो बोल रहे हैं कि ये कृपा शक्ति जो है, ये कृपा शक्ति ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये एक्चुअली सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो उनके वो कृपा शक्ति प्रकट होगी। तो इसलिए कृष्ण जो है उनके अंदर प्रकट होंगे। तो ये कृपा शक्ति का ही ये कारण है कि, तो मैं क्या बोल रहा था कि कृष्ण में जो कृष्ण की बहुत सारी शक्तियां हैं, और इन सारी शक्तियों में उनकी कृपा शक्ति है, उनका मर्सीफुल नेचर जो है, और ये शक्ति जो है उनकी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। और कई बार भक्तों के साथ जब उनका डीलिंग्स हो रहा होता है तो उस समय वो कृपा शक्ति प्रकट हो जाती है। और फिर कृपा शक्ति एक और प्रकट हो गई तो फिर मतलब फिर उसके ऊपर कृपा हो गई, भक्त के ऊपर कृपा हो गई। और यही कृपा शक्ति का वो उदाहरण दिया जाता है कि जब खास करके भगवान साक्षात अवतरित होते हैं और इस धरा पर, इस प्लेनेट पे जब प्रेजेंट होते हैं, तो कई बार उनके सामने कोई भक्त आ जाएगा, या कोई ऐसा भी आदमी आ जाएगा जो भक्त नहीं है, साधारण जन भी है। चैतन्य महाप्रभु की लीला में हम देखते हैं, तो उनकी कृपा शक्ति इस समय इतना प्रोमिनेंट रहती है अवतार काल में ना। कोई भी सामने आ गया तो एकदम कृपा कर दें। वो फिर देखेंगे देखेंगे नहीं कि ये पात्र है क्या पात्र है, मतलब ये क्वालिफाइड है कि नहीं क्वालिफाइड है, इसने क्या भक्ति की है नहीं की भक्ति की है। क्योंकि उनकी कृपा शक्ति जो है वो उसके ऊपर कृपा कर देगी। यानी शक्ति, जैसे मैं बोला ना कि शक्ति शक्तिमान एक ही है। भगवान की शक्ति, जैसे हाथी की शक्ति, वो तब प्रकट ऐसे ऐसे लगेगा किसी को देख के कि हाथी ठीक है कितना पावरफुल है। या एक आदमी को देख लें हाथी को देख के तो फिर भी, या मान लो एक बहुत बड़ा बॉक्सर है और वो कपड़ा उपड़ा से अच्छे से अपने शरीर को ढका हुआ है, तो देख के किसी को लगे हाँ ठीक है, मतलब नॉर्मल ही है, तो शायद इसमें इसके अंदर कितना शक्ति, वो प्रकट नहीं हुआ शायद। लेकिन जैसे उसने मान लो किसी को एक एक बाउंस मारा, एक मुक्का मारा, तो देखा कि अरे वो मान लो दीवार टूट गया या ऐसा कुछ हो गया, अरे ये क्या पावरफुल है भाई, कितना शक्तिशाली है, तो वैसे कर। तो शक्ति का प्रकट होना वही चीज है। तो भगवान की कृपा शक्ति जो है तब प्रकट हो जाती है। और ऐसे चैतन्य महाप्रभु के लीला में हम देखते हैं कि किसी को भी गले लगा लिए और गले लगा के उसको एकदम प्रेम का दान कर, और वो पूरा एकदम प्रेम का आंसू बहाने लगा, लूटने लगा उसको, उसको रोमांच होने लगा और सारे अष्ट सात्विक विकार आ गए। तो ऐसे ही भगवान का वो कृपा शक्ति है, वो उस समय वहां पे प्रकट हो गया जब उनके फ्रेंड। और ये भी बोल रहे हैं कि मतलब वही जो सखा है, तो ऐसा नहीं कि कोई कर्म के अधीन थे तो इसलिए मतलब उनके साथ ये सारी घटनाएं हो गई। वैसा कर्म वर्म का कुछ तो जनरल डिवोटीज का भी बोलते हैं कि कर्म खत्म हो जाता है। हाँ, थोड़ा सा प्रारब्ध रहता है, प्रारब्ध बचा हुआ रहता है, मतलब भक्ति करने से तो प्रारब्ध भी खत्म हो जाता है, प्रारब्ध कर्म भी। लेकिन भगवान के हाथ में है और वो जैसा चाहेंगे वैसा देंगे। लेकिन ये सब तो नित्य सिद्ध है और ये तो भगवान के पार्षद हैं, तो ये प्रारब्ध के कारण ऐसा हुआ, ये भी वहां पे नहीं मानना चाहिए, और ये बेसिकली लीला के कारण ही हुआ। तो ये बोल रहे हैं कि भगवान का जब प्रेम प्रकट हो जाता है तो वो जो है उनके इसमें भी मतलब भगवान का जब प्रेम प्रकट हो जाता है तो वो ये सब कार्य कारण और ये सब चीजों को नहीं देखते, और कृपा वगैरह जो प्रकट होती है तो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो उस समय क्या हुआ, उस समय जब भगवान अंदर प्रवेश कर गए, तो उस समय बकासुर की चेष्टा करने वाले अत्यंत पापी सगासुर के कंठ में प्रतिबंध रहित तेज वाले वे कृष्ण इस प्रकार बढ़ने लगे। तो क्या हुआ कि कृष्ण अगासुर के अंदर जब गए तो उन्होंने अपना विस्तार किया, अपना साइज बढ़ाने लगे। जैसे कि श्री ब्रजराज की तपस्या के प्रभाव से पुण्य योग माया की सहायता से कृष्ण ने गुजारा बनाया था। जैसे वो बोल रहे हैं कि कैसे बढ़े, जैसे केशी के मुंह में, वो था केशी के मुंह में अपना हाथ डाल दिए थे और अपने हाथ को बढ़ा दिए थे। दिव्य सर्प बढ़ाता है।
भुजारूपी दिव्य सर्प बढ़ जाता है यहाँ पर भावित। अगा तो इससे क्या हो गया कि अगासुर का सांस रुक गया। सांस रुक जाने के कारण कुछ क्षणों तक ज्ञान रहित अर्थात चेतना रहित हो गया। तो कुछ समय तक अगासुर अनकॉन्शियस हो गया, उसका सांस रुक गया, अगासुर अनकॉन्शियस हो गया। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मस्तक को फाड़ने वाले प्राणों को छोड़कर पूतना नाशक श्री कृष्ण के संग से पवित्र हुआ। पूतना के भैया अगासुर का आत्मा नित्य ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, हम जानते हैं कि रंध्र से उसके अगासुर के सिर को फाड़ कर उसका प्राण निकल गया। और उसका प्राण निकल गया, और प्राण जो निकल के एक ज्योति रूप ले लिया। और वो ज्योति रूप में एक लाइट के रूप में वो बाहर अपने शरीर के बाहर वेट कर रहा है कि कब कृष्ण बाहर निकलेंगे तो मैं कृष्ण में एंटर कर लूंगा। अब इस पॉइंट को आचार्य समझाएंगे बहुत ज्यादा। ठीक है। ठीक है, जैसे बोल रहे हैं, फिर उसका थोड़ा उपमा दे रहे हैं कि जैसे राहु के मुंह से चंद्रमा निकल जाता है। तदंतर हिमालय का। फिर वही हुआ कि कृष्ण बाहर निकलते हैं, और कृष्ण के बाहर निकलने पर अगासुर का वो जो ज्योति है वो कृष्ण के अंदर में कृष्ण के शरीर के अंदर एंटर कर जाती है। तो ये जो कथा का थोड़ा सा प्रसंग है, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में आचार्य वगैरह समझाएंगे। तो बोल रहे हैं कि पेट में प्राणवायु के निरुद्ध होने से बढ़ता ही गया। बोल रहे हैं, अभी देखिए इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है कि ये मूर्धा को भेद दिया, है ना, मतलब उसका अगासुर के सिर को फोड़ के उसका प्राण निकल गया। बोलते हैं ऐसा क्यों हो गया। भाई मूर्धा किसका, मूर्धा की तरफ प्राण किसका जाता है, बेसिकली योगियों का जाता है। आपने वो बुक में फोटो भी देखा होगा कि एक योगी ध्यान लगा के बैठा हुआ है, आई थिंक हायर प्लैनेट्स वाली बुक्स है प्रभुपाद की। और उसमें उसके सिर से ये निकल रहा है, तो वो तो योगी था, ये तो अघासुर था। इसका इसके यहाँ से क्यों प्राण निकल गए। तो बोल रहे हैं कि इसका साइज बहुत बड़ा था, अघासुर का बहुत बड़ा साइज था। तो प्राणवायु भी अंदर बहुत ज्यादा था, मतलब एयर भी जो था उसके बॉडी में वो बहुत ज्यादा बड़ा था। तो जैसे ही कृष्ण ने चोक कर दिया, उसका गला चोक कर दिया, इतना ज्यादा एयर था अंदर में। तो वो इसलिए वो उसका मुर्दा को फोड़ने में, इसके यहाँ को सिर को छेदन करने में, उसको ब्रेक करने में उसका प्राणवायु सफल हो गया। क्योंकि एयर एयर बहुत ज्यादा था। मतलब कोई कोई आदमी का भी अगर इस ढंग से कभी अगर गला वगैरह दबा दिया जाता है तो ऐसा नहीं होता है ना कि उसका सिर से फोड़ के निकल गया, उसका आंख वाँख थोड़ा सा बाहर निकल जाता है। लेकिन दूसरे कई होल्स हैं तो प्राण निकल जाता है। तो लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि क्योंकि उसके अंदर इतना ज्यादा एयर था, और सांप का क्या है कि होल एक ही जगह है, मुंह में ही है होल। तो पूरा का पूरा ब्लॉक हो गया, तो पूरा एयर कहाँ से निकलेगा, तो बोल रहे हैं कि यहाँ प्राणवायु, एयर में प्राणवायु होगी, तो यहाँ से निकलेगा। तो ये एक छोटा सा पॉइंट बताएं। फिर वो सब जो है, जैसे भगवान नर लीला का अनुकरण कर रहे हैं, एक आदमी के जैसा लीला कर रहे हैं। तो बछड़ा बालक तो जैसे उनके ग्वाल बाल और बछड़े जो हैं वो भी मनुष्यों का जैसा ही करेंगे ना। तो इसलिए वो लोग भी एक क्षण के लिए मृत जैसे दिखने लगे। ऐसा लगा कि जैसे वो लोग मर गए हैं ऐसा, मतलब लीला के पार्ट में ही है ऐसा वो कर रहे हैं। क्योंकि भगवान ही खुद मनुष्य के साथ आचरण कर रहे हैं, तो बछड़े और फ्रेंड जो है वही मनुष्य के साथ आचरण करेंगे। फिर कृष्ण ने अपनी अमृत स्निग्ध दृष्टि से उन्होंने अपने नजर को डाला, और स्निग्ध प्रेम रूपी स्निग्ध प्रेम दृष्टि डाली, नजर डाला अपने फ्रेंड्स के ऊपर और बच्चों के ऊपर। और वो जो ऑलमोस्ट डेड जैसे हो गए थे, मृत्यु तुल्य हो गए थे, उन वत्स एवं गोपालकों को चेष्टा युक्त बना दे। सब एक्टिवेट हो गए, एक्टिव हो गए, मतलब सब में प्राण वापस आ गया। और वही मुकुंद के साथ बाहर निकले, कृष्ण के साथ बाहर आया। मुकुंद कहने का तात्पर्य है, वहां पे मुकुंद शब्द का यूज हुआ है इस श्लोक में। तो मुकुंद क्यों बोल रहे हैं, कहने का तात्पर्य है जिन्होंने अघासुर को संसार से मुक्ति दे दी, है ना, अघासुर को संसार से मुक्ति दी। इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे भी आचार्य। और मित्रों को अघासुर से मुक्ति दे दी, तो वहां पे दो चीज के कारण उनको मुकुंद शब्द यूज हुआ कि अघासुर को मुक्ति दे दी, और मित्रों को अघासुर से मुक्ति दे दी, जो अघासुर में फंस गए थे उसको मुक्ति दे दी। इसका कारण यह है कि वे भगवान है, तो जगत का हित करने के लिए स्वयं अवतीर्ण हुए।
तब वे परमेश्वर इन बछड़ों बालकों के निकलने के पश्चात अगासुर के मुख से विनोद पूर्वक बाहर निकलना। और तब उसके बाद कृष्ण क्या हुआ, एकदम जॉयफुल्ली, एकदम जॉयफुल्ली वो है अगासुर के मुंह से बाहर निकल गए, और उनके फ्रेंड वगैरह के को भी लेके और उसके मुंह से बाहर निकल गए। तो सबको आश्चर्य हो गया, सबको आश्चर्य है ना कि मतलब एक अथवा भी देवता तो आश्चर्य देखते रहे, उसके साथ से दुष्ट की मुक्ति हुई। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ठीक है, इसमें दो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आगे बोल रहे हैं जीव गोस्वामी। बोल रहे हैं कि एक तो वही है जो क्वेश्चन सबके दिमाग में है कि भाई अघासुर को मुक्ति कैसे मिली, है ना। और उन्होंने सबने क्या देखा कि वो ज्योति थी, अघासुर का प्राण एक ज्योति का स्वरूप लिया, एक लाइट, एक फ्लेम, फ्लेम जैसा स्वरूप लिया, और वो कृष्ण के तेज में, कृष्ण के बॉडी में एंटर कर गया, एकदम बॉडी में एंटर कर गया। तो ये देवता तो आश्चर्य पूजा देखते रह गए, मोक्ष के साक्षी बने, अघासुर जैसे दुष्ट की यह मुक्ति हुई। तो पहली बात है कि मुक्ति तो अतीन्द्रिय होती है, परंतु उसका भी यहाँ दर्शन हुआ। पहली बात तो है कि किसी की मुक्ति होती है तो कोई देखता नहीं है ना, किसी को पता नहीं चलना भाई, कोई डिवोटी बॉडी छोड़े तो सब डिक्लेयर हम लोग कर ही देते हैं कि उसका ये मिल गया, बॉडी वो मिल गया, मुक्त हो गया, है ना, लेकिन कोई देखता तो है नहीं। हम तो अपने भावना के आधार पर बोल देते हैं कि भाई इतना अच्छा डिवोटी था तो हो गया होगा, लिबरेट हो गया होगा, भगवान भगवत लीला में प्रवेश कर गया, लेकिन किसी को दिखता तो नहीं। लेकिन यहाँ तो साक्षात दिखा कि भाई वो जो फ्लेम है, वो जो ज्योति है, वो कृष्ण के बॉडी में डायरेक्ट एंटर कर गया। तो बोल रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो वो बोलते हैं कि इन लोगों का डाउट को दूर करने के लिए लीला शक्ति ने यह दर्शन ब्रह्मादिकों के भी संदेह असंदेह के लिए साक्षात करा दी, कोई ये डाउट ना करे। कृष्ण की कृपा को वहां दिखा रहे हैं कि अघासुर की मुक्ति हो गई। अब कोई बोलेगा भाई मुक्ति हुई कि नहीं हुई, कोई देखा थोड़ी है। तो वहां पे दिखा दिया सबको, देवताओं को और ब्रह्मा जी को, कि देखो भाई मुक्ति हुई है, ये एकदम प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो प्रत्यक्ष है, जो सामने है, उसको प्रमाण किया जा सकता है। सब लोगों ने देखा, ब्रह्मा जी ने देखा, देवताओं ने देखा कि वो फ्लेम निकला, और वो फ्लेम जो है कृष्ण के बॉडी में एंटर कर गया, जैसे शिशुपाल के भी केस में हुआ। तो एकदम सबको साक्षात दिखा दिया और ज्योति रूप में दिखा दिया। उसी समय आत्मा को भगवत शक्ति महत्ता के कारण, दूसरा क्या है, बोलते हैं कि ये जो आत्मा है, उसको बोल रहे हैं कि वो निराकार होती है। आत्मा का मतलब इतने छोटी है, इतना माइन्यूट है कि उसका आकार नहीं है, लेकिन हाँ ये बात है कि वो जिस चीज के अंदर जाती है उसको एक आकार देती है। मतलब हमारे शरीर को आकार, ये चेतन चरण को एक और बहुत अच्छा पॉइंट बोले थे कि हाँ बोल रहे थे कि आत्मा जो है वो किसी, हमारे बॉडी में चूंकि आत्मा है, इसलिए बॉडी का एक आकार है। जब बॉडी से आत्मा निकल गई तो ये बॉडी का आकार खत्म होने लगा, धीरे धीरे वो डिकम्पोज करने लगेगा और उसका आकार खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे जीव गोस्वामी भी यहाँ बोल रहे हैं कि जीव तो निराकार होता है, आत्मा शायद इतना माइन्यूट है कि उसको निराकार बोला गया है, लेकिन इस चीज को दिखाने के लिए, उसकी आत्मा को दिखाने के लिए उसको एक आकार दे दिया गया, एक ज्योति रूप के रूप में दिखाया गया कि भाई वो ज्योति रूप क्या था, वो फ्लेम क्या था, वो आत्मा ही थी। तो उस आत्मा को भी एक आकार देख के और वहां पे दिखा दिया गया। तो दो पॉइंट बोले, एक को कि आत्मा को भी आकार दे के वहां ज्योति रूप में दिखाया गया, अदरवाइज इन जनरल दिखता नहीं है ना, किसी के बॉडी से आत्मा जा रही तो कोई देख नहीं सकता। और दूसरा ये भी दिखा दी है, कृष्ण की कृपा को दिखा दी है, किसी के मन में संदेह ना हो गया अगासुर को मुक्ति मिली कि नहीं मिली। हमें मुक्ति मिली तो ठोक के बोल रहे हैं सर, ऐसा नहीं है कि चुपचाप मुक्ति दे दिए हैं कि आप ये, क्योंकि अभी ये प्रश्न उठेगा ना कि भाई असुरों को मुक्ति कैसे दे रहे हैं, है ना। तो वो प्रश्न आएगा, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर बहुत बड़ा बहुत अच्छा पॉइंट आ रहा है। बोल रहे हैं कि जब शक्टासुर का वध किया, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती साहब बोल रहे हैं कि अगर कोई ये शंका करे, कोई ये डाउट करे, भाई पहले बोला भी गया था कि कृष्ण जो है वो तो किसी अस्त्र शस्त्र का तो प्रयोग कर दे नहीं वृंदावन में मारने के लिए। और जैसे दाम बंधन लीला में क्या हुआ कि उनका शेप तो वही था, आकार वही था, मैया जो है रस्सी बांध रही है। ऐसा नहीं कृष्ण का शरीर बड़ा हो गया, त्रिविक्रम हो गए, कि रस्सी जो है पूरा नहीं पड़ रहा था। देखते हैं तो शरीर वही है, कमर इतनी ही पतली सी है एक छोटे बालक की, रस्सी बहुत बड़ी है, फिर भी बंध ही नहीं रहे हैं। तो वो इस चीज को वहां पे ग्लोरीफाई किया गया था कि देखो कृष्ण का अद्भुत लीला जो है, कमर बढ़ती नहीं है,
रस्सी उतनी ही छोटी रहती है, ए सॉरी, रस्सी उतनी ही बड़ी रहती है, कमर उतना ही छोटा रहता है, लेकिन बंधते भी नहीं है, 2 उंगल छोटे भी पड़े। तो फिर यहाँ पे क्यों शरीर को बढ़ा लिया, है ना? उसी तरह उसी तरह शकट वध में या तृणावर्त के वध में भी उन्होंने शरीर को नहीं बनाया। सट्टासुर को मारने में वही छोटे से बालक थे, एक ऐसे पैर हल्का सा टच किए तो शकट गया आसमान में, आसमान में आके गिरा तो शकट टूटा, असुर भी मर गए। तृणावर्त के गले में लिपट के छोटे से बालक है, कहीं तो यहाँ पे लिपटे हुए हैं, पकड़े हुए हैं, इतना छोटा सा होंगे, उंगली से ऐसे पकड़ लिए कंठ को, है ना? वो तो इतना बड़ा असुर था, लेकिन फिर भी वो मर गया, है ना? उसका सांस वास रुक जाता है और वो इतना भारी हो जाता है, गिर जाता है, मर। तो भैया यहाँ पे क्यों कर लिए, यहाँ पे क्यों शरीर को बढ़ा दिए, ये क्वेश्चन। उन्होंने तो यहाँ पे, तब यहाँ उन स्वयं भगवान विभु श्री कृष्ण में अघासुर के कंठ छिद्र के बराबर उसी प्रवृत्ति रूप से व्यक्तों ने असमता। ऐसा क्यों हो गया कि यहाँ शरीर बढ़ाना पड़ा कृष्ण को, कि अघासुर का जो कंठ है वो पूरा अवरुद्ध हो गया। ये है। इसके उत्तर में कहते हैं कि ठीक है, इन पूर्व प्रसंगों में देखिए ये पूरे जो पहले की जो लीला हुई वो क्या लीला थी, नराकृत बाल लीला के माधुर्य की थी। वहां पे एकदम बाल लीला कर रहे हैं, प्रश्न उठेगा भाई यहाँ भी बाल लीला कर रहे हैं, और लीला के दर्शक कौन है? तो वहां पे लीला के दर्शक थी गोपियां, वहां के लीला के दर्शक थे ब्रजवासी, सिर्फ ब्रजवासी वगैरह। तो वहां पे उन्होंने उन लोगों के माताओं के बीच में, गोपियों के बीच में अपने शरीर को बढ़ाया, है ना? शरीर को छोटे रखते हुए, उसी साइज में रखते हुए लीला। लेकिन यहाँ पे देवता सब आ गए हैं, असुर के वध वाले चैप्टर में आप देखेंगे कि वहाँ देवता जो है वो बादलों के पीछे आके छुपे हुए हैं, ब्रह्मा जी वगैरह सब देख रहे हैं। तभी उनके सामने ऐश्वर्य दिखाना है ना? जैसे त्रिविक्रम स्वरूप में जब आ देते हैं भगवान, तो बहुत लोगों को वो बहुत प्रभावित करता है ना? कि वो जो वामन भगवान थे छोटे, और वो त्रिविक्रम बन गए, और उन्होंने अपना पैर उठाना शुरू किया तो पूरा का पूरा लोक नाप गए, है ना? और एकदम पूरे जाके ऊपर विरजा में भी छेद कर दी, है ना? इसलिए बहुत बार आप देखेंगे, खास करके जब कोई किसी संप्रदाय से नहीं जुड़े हैं और उनको कृष्ण का ये माधुरी वाला भक्ति, ये जो इस्कॉन वगैरह में भी जो हम फॉलो कर रहे हैं, ये वाली भक्ति नहीं मिली है, तो उस समय वो भगवान के विश्व रूप की बड़ी पूजा करते हैं, उससे बहुत प्रभावित होते हैं। जैसे भगवत गीता में भगवान अपना विश्व रूप दिखाते हैं जब अर्जुन को, तो विश्व रूप की पूजा होती है, उसका फोटो वगैरह लगा के और उसका पूजा करते हैं, है ना? हालांकि विश्व रूप का आपको जनरली ऐसा ऐसा शास्त्र में है नहीं, उनके पूजा का विधान विधान वगैरह, विश्व रूप के पूजा का विधान नहीं उनके, निराकृत कृष्ण लीला वगैरह का। लेकिन कहने का मतलब है कि ये जो बड़ा रूप है, विश्व रूप, मतलब क्या हुआ, फुल ऐश्वर्य, उसको देख के अर्जुन जैसे सखा जो थे वो भी पूरा हिल गए, और वो भी बोले कि भगवान त्राहिमाम त्राहिमाम, छुपाइए इस रूप को, क्या है भाई, चारों तरफ दिखता है, और उसमें काल रूप भी था एक्चुअली। वहां पे भगवत गीता में जो दिखाते हैं विश्व रूप, उसमें काल रूप भी था, और वो काल रूप देख के अर्जुन बहुत डर गया, क्योंकि वो इतना भयावह था, इतना असह्य था। इसको देख के मतलब अर्जुन जैसे योद्धा पर, मतलब क्षत्रिय इतने वीर जो थे, उनका भी जो हार्ट गेट शटर्ड, उनका भी जो हृदय जो है ना वो एकदम कांपने लगता है कि ये क्या है। और वो बोलते हैं आपको किधर से प्रणाम करूं, आगे से प्रणाम करता हूँ तो पैर पीछे हो जाता है, तो देखता हूँ कि पीछे भी आपका रूप है, तो आपकी तरफ पैर हो गया, तो ये तो भाई अपराध हो गया, तो मैं उल्टा होके प्रणाम करना सोचता हूँ, तो देखता हूँ फिर पैर इधर हो जाएगा, फिर दाएं अगर देखना सोचता हूँ इधर करके प्रणाम, फिर देखता हूँ इधर भी पैर, इधर भी है, इधर, तो भाई आपको प्रणाम भी कैसे करें, चारों तरफ तो आप ही दिख रहे हैं। तो इतना बड़ा उनका विश्व रूप था और इतना ये भया होता, तो ये ऐश्वर्य है। तो जब वो अपने ऐश्वर्य को प्रकट कर दिए तो एकदम हिल गए, लेकिन अर्जुन नहीं लगे, क्योंकि अर्जुन जो है वो गौरव सखे, है ना? उनके जो सखा वाला जो फ्रेंडली भाव है, उसमें थोड़ा ऐश्वर्य का मामला है ना? इसलिए वो साधि माम ताम प्रपन्नम, शिष्यस्ते हम साधि माम तम प्रपन्नम, बोल रहे हैं भगवत गीता में, आपका शिष्य हूँ और मैं प्रपन्नम, आपके शरणागत होता हूँ। लेकिन व्रज के उनके फ्रेंड में ये भाव आपको नहीं। तो उस दिन भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, तुम ही कौन बड़, आमी तुम ही सम, है ना? ऐसे जो बोलते हैं कि तुम कौन बड़े हो, और हम और तुम तो एक ही समान है ना? और बल्कि अपने उनको छोटा भी मानते हैं कई बार, वात्सल्य वाले जो उनके फ्रेंड हैं वो तो कृष्ण को छोटा, तो उनमें ये नहीं आता है विश्व रूप देख के। जैसे यशोदा माई को मुंह में दिखा दिए, लेकिन यशोदा माई फिर भी प्रभावित नहीं हुई, सोची क्या पता नहीं अलाई बलाई आ गया इसके मुंह में, थोड़ा सा कुछ इसको करो, उपचार करो, गोबर का तिलक लगाओ, नारायण से स्तुति करो, भगवान नारायण से स्तुति करो, ये सब, गोरज लगा दो, गोमूत्र वगैरह गोरज वगैरह से वो करते हैं, गोबर से उनका ट्रीटमेंट करते हैं, उपचार करते हैं कि कुछ तो इसके मुंह में घुस गया है, इस ढंग से। तो बोल रहे थे कि
तो यहाँ पे क्यों किए? क्योंकि ऐश्वर्य वाले भक्त आ गए ना, देवता हैं, ब्रह्मा जी हैं, सब ऐश्वर्य वाले। तो उनको ऐश्वर्य दिखाने के लिए जब उनको अपना थोड़ा ऐश्वर्य दिखाएंगे तो वो सेटिस्फाइड होंगे, वो खुश होंगे, वो प्रभावित होंगे। अरे बोल ऐसे, मतलब वो ज्यादा प्रभावित हो जाएंगे। और अगर ऐश्वर्य सिर्फ माधुर्य, इसलिए इसके तुरंत बाद उन्होंने क्या किया, ब्रह्म विमोहन लीला में किया कि ब्रह्मा जी जब उनको देख रहे हैं कि हाथ में दही भात लेके घूम रहे हैं, तब जो है उनको डाउट हो रहा है कि अरे ये क्या है, क्या यही भगवान है क्या? ये तो दूसरे के मुंह से भी खा रहे हैं। यहाँ तो उनको भोग लगाने के लिए वेद का इतना मंत्र बोलते हैं, करन्यास अनन्यास, ऐसे बहुत सारा विधि है एक्चुअली बात, जो मतलब वैदिक विधि है भोग लगाने का। तो हम तो भावना के आधार पे लगा रहे हैं, मतलब रागानुगा भाव में लगा रहे हैं। तो न अदरवाइज वैदिक विधि में मतलब प्रोसेस है, मंत्र बोलना है, उसके बाद भोग समर्पित होगा। तो उनको मतलब डाउट हो जाता है ब्रह्मा जी को कि ये माधुर्य में देखते हैं तो डाउट होता है कि ये भगवान है क्या, यही वाले भगवान है क्या? ये तो इसलिए ऐश्वर्य, तो इसलिए वहां पे बढ़ा दिया अपने शरीर को, अघासुर के मुंह में उन्होंने बहुत विस्तार कर दिया, बढ़ा दिया, ताकि देवता वो सब ऐश्वर्य वाले वहां पे, ऑडियंस कहने का मतलब कौन था? ऐश्वर्य वाले। तो ये लोग ब्रजवासियों की तरह माधुर्य के ग्राहक नहीं है। तो लोक रीति उन्होंने स्वीकार कर असुर को मारने के। ठीक। तो ये हो गया यहाँ पे अघासुर के तो बोल रहे हैं कि भाई एकदम से प्रकट करवा दिए। क्या प्रकट करवा दिए? कि वो ज्योति निकली, और ज्योति निकल के वो वेट कर रही, और जब कृष्ण बाहर निकलते हैं तब उनके शरीर में एंटर करती है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो तथापि उनकी मुक्ति, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का थोड़ा सा अलग पॉइंट है, तथापि उनकी मुक्ति सभी जनों को कृष्ण स्पर्श की महिमा का विश्वास दिलाने के लिए है। तो एक तो वहां पे क्या बोल दिए कि सब लोगों को, जीव गोस्वामी ने क्या बोला कि सब लोगों को ये दिखाने के लिए कि भाई अगासुर को मुक्ति हुई। अब दूसरा पॉइंट जो बोल रहे हैं कृष्ण के स्पर्श का क्या महिमा है। और कृष्ण ने उनको टच कर दिया, अपने शरीर से उसका टच हो गया, उसका क्या महिमा है कि देखो उसको मुक्ति मिलती है। भाई मुक्ति मिलती है, इसका क्या प्रूफ है? इसका प्रूफ है कि वो ज्योति रूप में दिख रहा है और एंटर कर गया। समझ गए ना? तो कृष्ण के टच का महिमा दिखाने के लिए, हाउ मच ग्लोरियस इज कृष्णा सिंपल टच। और यहाँ तो उसके मुंह में ही घुस गए थे, टच भी नहीं, पूरे के पूरे उसके मुंह में घुस गए थे। इसलिए अगासुर को सारूप्य मुक्ति, है ना? ये भी एक पॉइंट है कि इन तीनों जो पूतना के जो भाई वगैरह, इन सबको सारूप्य, बकासुर को, अघासुर को, इन सबको सारूप्य क्यों मिला? जनरली असुरों को क्या मिलता है? सायुज्य मिलता है। सायुज्य मतलब वो फॉर्मलेस में जो मर्ज होते हैं, लाइक लाइट, ऐसे जो फॉर्मलेस में जो रहते हैं वो हुआ सायुज। लेकिन सायुज में उतना रिलेशनशिप नहीं है, है ना, उतना आनंद नहीं है। तो इसको स्वरूप दे दिया। क्यों स्वरूप दे दिया? क्योंकि उसके मुंह में एंटर कर गए थे अपने पूरे बॉडी से, अपने पूरे रूप के साथ, अपने पूरे स्वरूप के साथ उसके मुंह में एंटर कर दिए। तो भैया तुम सारूप, सारूप तुमको मिल गया। तो जीवात्मा जीवात्मा तो निराकार होती है, परंतु अगासुर के दृश्यमान जीवात्मा तत्काल उपस्थित भगवत शक्ति ने आलिंगन कर लिया था, सारूप्य प्रदान करते हुए महाज्योति, वह महाज्योति रूप में दृश्यमान हो गई। तो जनरली वही बोल रहे हैं कि जीवा जो है, जो सोल जो है, वो जनरली नजर नहीं आता है, लेकिन भगवान की एक कृपा से, भगवान की ऐसी इच्छा हुई कि इसका सोल नजर आना चाहिए लोगों को, ताकि जो है मतलब लोग जान सकें कि कैसे वो भगवान के शरीर में एंटर हुआ। तो इसलिए ऐसा हो गया कि वो फॉर्म के, मतलब लाइट के फॉर्म, फ्लेम के फॉर्म में आ गया। और इसके द्वारा उन्होंने अपने असुरों को भी मुक्ति प्रदान करने वाले गुण को सभी जनों के आगे प्रत्यक्ष करा दिया। तो बोल रहे हैं कि सभी जनों के आगे उन्होंने इस अपने गुण को भी स्टेब्लिश कर दिया कि मैं तो असुरों को भी मुक्ति दे देता हूँ, मेरी कृपा इतनी इतनी ज्यादा है। तो देखिए असुर का जो है उसका बेसिकली क्या है, वो भी भगवान के ऊपर बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है, लेकिन वैर भाव से। एक श्लोक हम लोग एक क्लास में पढ़े थे कि वैरेन वैरेन वा करके श्लोक था, कि वैर भाव से उनका कंसंट्रेशन भगवान के ऊपर ज्यादा है, बहुत ज्यादा है।
और कई बार तो ये बोला गया है कि स्नेह के कारण जितना कंसंट्रेशन होता है, मतलब प्रेम के कारण जितना कंसंट्रेशन होता है, उससे भी कहीं कई बार ज्यादा जो है, मतलब नॉर्मल प्रेम की बात हो रही है। तो जो एक्सक्लूसिव बहुत ज्यादा प्रेम वाले है, महाभाव वगैरह, उनका तो बात छोड़ दीजिए। नॉर्मल एक जो प्रेम है किसी को, उससे भी ज्यादा कंसंट्रेशन वैर भाव में होता है। क्योंकि उसको हमेशा डर लगा रहता है, अब मारा, अब मरा, अब मरा, अब आया, अब आया। कंस को हमेशा डर लगा रहता है, यहाँ से आया, यहाँ से आया, खिड़की से आ जाएंगे, रोशनदान से आ जाएंगे, दीवार से आ जाएंगे, नरसिंह देव की तरह। तो ऐसे डर लगा होता था, तो कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। तो किसी न किसी रिलेशन में, किसी न किसी रिलेशन में जो भगवान के साथ उसका संबंध है, तो उसकी महिमा दिखाई गई है कि जो भगवान के साथ जो हमारा जो मूड है, वो किसी न किसी रिलेशन में होना चाहिए। लेकिन असुर भाव में क्या है प्रॉब्लम, कि वो प्रतिकूल है, मतलब वो इट इज नॉट फेवरेबल, अनफेवरेबल मूड है ना। इट इज नॉट समथिंग लाइक सेवा, बट इट इज समथिंग अपोजिट, हार्मफुल मूड है। तो इसलिए उनको मिलता कम है। लेकिन जस्ट इस चीज का महिमा बता रहे हैं कि देखो भाव का कितना महिमा है, कि एक रिलेशन तो बना लिया है कृष्ण के साथ। वो रिलेशन क्या है, कि वो मेरे शत्रु हैं, वो मेरे वैरी हैं। और इसलिए भगवान, और बोलते हैं कि अगर कोई ऐसा मेडिटेशन में भी अगर ऐसा रिलेशन बना लेता है, तो उसको भी मोक्ष मिल जाए। कि अगर वो जस्ट भगवान के प्रति वैर भाव लेके भी कोई बैठ गया है, और उसको भी मिल जाएगा। और अगर कोई योगी है, उसको भी एटलीस्ट मुक्ति तो मिल जाता है, योगियों को भी मिल जाता है। वो भगवान के ऊपर जस्ट कंसंट्रेट कर रहा है, तो फिर जो रिलेशन बना लिया उसको क्यों नहीं मिले। योगी जो है वो तो जनरली परमात्मा के रूप में, वो लाइट के रूप में, वो ब्रह्म ज्योति के ऊपर कंसंट्रेट कर रहा है। ये तो साक्षात कृष्ण के जो साकार रूप, जो उनका जो फॉर्म है, उसके ऊपर कंसंट्रेट कर रहा है, और एक रिलेशन बना के कर रहा है। तो उसको क्यों नहीं मिलेगा। और जब कृष्ण सामने में प्रेजेंट हो गए, जब कृष्ण सामने में प्रेजेंट हो गए, साक्षात उपस्थित हो गए, और उसके सामने मरा, जैसे कि महाभारत के युद्ध वगैरह में हुआ, तो उनको क्यों नहीं मिलेगा। कि जब कृष्ण सामने में मौजूद है और वो देख रहे हैं उसको, उनकी कृपा दृष्टि जो है उसके ऊपर पड़ रही है, तो उसको क्यों नहीं मोक्ष मिल जाएगा। और अगर किसी ने उसको टच कर दिया, फिर उसका तो कहना ही क्या है, मतलब वो तो पूरा प्योरीफाई ही हो गया। और अगर किसी के मुंह में चले गए, या पूतना की तरह उसका दूध पी लिया, या उसको पकड़ लिया, या घासुर की तरह, बकासुर की तरह उसके मुंह के अंदर एंटर कर गए, किसी की तरह अपना हाथ उसके मुंह में डाल दिया, उसके भाग्य का भी तो क्या कहना। कि कृष्ण उसके, क्योंकि वो वस्तु जो है, वो इतनी ज्यादा पवित्र है, वो विशुद्ध सत्व है, वो जैसे ही आत्मा के कांटेक्ट में आ गया तो वो शुद्ध हो गया, उसका सब कुछ खत्म हो गया। जैसे कि पारस पत्थर है, कि वो जैसे ही वो लोहा के टच में आया, तो फिर अभी बोल नहीं सकते हैं कि भाई इस लोहा का क्या पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन था कि ये लोहा तो सोना बन गया, दूसरा लोहा नहीं टच में है, उसका क्वालिफिकेशन यही है। उसका अपना कुछ क्वालिफिकेशन नहीं है, क्वालिफिकेशन पारस पत्थर का, वो पारस पत्थर उसके टच में, उसके कारण लोहा जो है सोना बन गया। उसी तरह कृष्ण जैसे उसका टच में आ गया सूर्य पे, उनका इतना कृपा है, वो इतने कृपामय है, उनका ऐसा प्रभाव है, वो इतने विशुद्ध सत्य है। जैसे कि गंगा, एक लोटा पानी है, और उसमें 4 बूंद गंगा जल डाल दिया गया, तो पूरा का पूरा लोटा का जो पूरा का पूरा जग मग का जो पानी है, वो पूरा का पूरा गंगा जल बन गया। आप बोल दिए भाई ये गंगा जल है ना, हालांकि गंगा जल में 4 ही बूंद गया है ना। तो उसी तरह, तो जैसे ही भगवान के टच में आ गया तो शुद्ध। तो इसलिए अपने को डाउट नहीं करना चाहिए कि उसको कैसे मुक्ति मिल गई, उसको कैसे मुक्ति मिली। उनकी, उनका नेचर ऐसा है, वो इतने कृपालु हैं। और उनका उनका वस्तु वस्तु ऐसा है कि मतलब उस विशुद्ध सत्व से बने हुए हैं, संधिनी शक्ति से बने हुए हैं। वो जैसे उसके टच में आया, सत्य है, सत्य है। तो सत्य जैसे उसके टच में आया, तो वो सच्चिदानंद का सत्य, सत्य है, तो उसके टच में जैसे आया, तो वो मुक्ति उसको मिल गई, मतलब वो क्वालिफाइड हो गया मुक्ति के लिए। अघासुर को सारूप मुक्ति की प्राप्ति हुई, सायुज मुक्ति के नहीं, इसलिए जिस क्षण अघासुर को चिन्मय देह प्राप्त हुआ, उसी देह की वह ज्योति थी। तो उसको स्वरूप भी मिला था, सारूप भी मिला था, इसलिए उसका एक रूप भी दिख रहा है वहाँ पे, ज्योति के रूप में। कुछ अन्य लोगों का ऐसा मत है कि अघासुर का भगवान में प्रवेश हुआ था, उसे उसी प्रकार सही मुक्ति। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि अघासुर को सायुज की मुक्ति की प्राप्ति हुई। परंतु विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और जीव गोस्वामी के अनुसार इन सभी को, मतलब कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि अघासुर को, शिशुपाल को, दंत वक्र को सायुज मिला, फॉर्मलेस वाला मिला। लेकिन श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और जीव गोस्वामी के इस टीका के अनुसार इन सभी को सारूप्य मुक्ति की प्राप्ति हुई। ये हमारे आचार्यों का मत है।
और बोल रहे हैं आगे लास्ट में विश्वनाथ चक्रवर्ती बोल रहे हैं कि मतलब बहुत सारा वो देवता वगैरह सब बजाने लगे ना, देवता लोग बहुत सारा यंत्र वगैरह वाद्य यंत्र वगैरह बजाने लगे, पुष्प की वर्षा करने लगे, गंधर्व वगैरह गाने लगे। मतलब वो सब देवता गंधर्व विद्याधर जो भी है सब कोई ब्राह्मण वगैरह स्तोत्र पाठ करने लगे तथा गरुड़ आदि गणों ने जय जयकार के द्वारा भगवान का पूजन किया। ब्रह्मा ने इस अद्भुत स्तोत्र, सुवाद्य, सुकुमार गीत, स्तुति गीत, जयनाथ शब्द, अनेक उत्सव जन्य मंगल ध्वनियों को अपने निवास स्थान सत्यलोक के निकट सुना। तो ब्रह्मा जी एक्चुअली अपने लोक में थे, देवता वगैरह क्लाउड में थे, ब्रह्मा जी अपने लोक में थे, और उन्होंने ये पूरा सुना हंगामा कि वो कोई तो एकदम स्तोत्र का पाठ कर रहा है ब्राह्मण वगैरह, और उसके द्वारा कृष्ण को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। जब अघासुर मारा गया और उसका ज्योति एंटर कर गया, स्तोत्र का सॉरी मतलब अघासुर मारा गया है, और मारा गया, यहाँ तक रुकते हैं, मारा गया है, स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, कोई यंत्र बजा रहे हैं, कोई गीत गा रहे हैं, कोई जय जयकार कर रहे हैं, कोई जैसे कि मंगल ध्वनि निकाल रहे हैं। और ये सबको ब्रह्मा जी ने सुना, अपने निवास स्थान सत्यलोक के निकट सुना, इतना आवाज हुआ कि वहां तक गया। इससे ज्ञात होता है कि महा तप एवं महाजन एवं तपलोक के निवासियों ने भी परंपरा इस चरित्र को सुनकर गीत पूजन किया। तो सारे लोक के निवासी, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सब लोगों ने ही सुना और सब लोग उसका स्तुति किया। सुनकर एवं तुरंत ही अघासुर की ज्योति वैकुंठ की तरफ जा रही है। यह प्रभु की महिमा को देखकर ब्रह्मा शीघ्र ही, तो ब्रह्मा जी ने देखा कि जो है अघासुर की ज्योति जो है वैकुंठ की तरफ जा रही है। प्रभु की इस महिमा को देखकर ब्रह्मा शीघ्र ही अन्यों से छिपकर वृंदावन आ गए। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी वृंदावन आते हैं। जैसे वो देखते हैं कि अघासुर का ज्योति जो है जा रहा है वैकुंठ की तरफ, और भगवान का इतना लीला महिमा सुन लेते हैं कि अघासुर जैसे असुर का भी जो आत्मा जो है वो वैकुंठ की तरफ जा रहा है। ये भगवान है, ये असुरों को भी मतलब मुक्ति दे दी है, जो कि भाई दूसरों को भी दुर्लभ है, कई बार तो योगियों को भी दुर्लभ है। ऐसा उन्होंने समझ लिया और सुन लिया, भगवान का महिमा देख लिया। तो दूसरे लोगों से छिप के छुप छुपा के वो तुरंत आ जाते हैं वृंदावन आगे, और भगवान की महिमा देखने के लिए। अब जब आएंगे आते हैं वृंदावन देखने के लिए, और तब वो आगे देखेंगे, ब्रह्म विमान लीला में यहाँ से शुरू हो जाएगा कि तब वो देखते हैं कि जब आगे देखते हैं तो भाई वो वहां पे शायद लेके आए होंगे कि मतलब कुछ तो उनका बड़ा ऐश्वर्य दिखेगा, चमत्कार दिखेगा, कुछ बड़े भगवान दिखेंगे, कुछ बड़ा तेज दिखेगा। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, कोई छोटा सा बालक है और वो लकुटी लिए हुए है, बांसुरी को कमर के फेटा में कसे हुए है, मतलब ये बेल्ट जो है वेस्ट का, उसमें कमर के फेटा में बांसुरी कसे हुए हैं, लकुटी लिए हुए है, छड़ी लिए हुए है, गायों को चराने के लिए लाठी लिए हुए है, भृंगी मतलब वो है, भृंगी है बजाने का। और क्या है कि हाथ में वो दही चावल लेके, और वो मतलब अपने नहीं तो दही चावल तो बाद में आएगा, दही चावल भी है हाथ में, और दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं, और किसी के मुंह से खा रहे हैं और किसी को खिला रहे हैं। तो ये सारी चीज, तो यहाँ जाके ब्रह्मा जी के विस्मय का कारण, मतलब वाई ही बिकम bewildered, उसका कनेक्शन यहाँ पे मिलता है कि अघासुर का इतना वध हो गया और उसको मुक्ति मिल गई। ये सब तो मतलब सुन के आए थे, आए होंगे कि बहुत भाई कोई बहुत ज्यादा ऐश्वर्य देखने के लिए मिलेगा। लेकिन यहाँ मिला क्या? मिला तो माधुर्य, माधुर्य मिला, इतना सघन माधुर्य, इतना गहरा, तो उससे पूरा का पूरा कंफ्यूज हो गए। और कंफ्यूज होके तब उनके मन में भ्रम हो गया, यही भगवान है क्या, इन्हीं के बारे में सुना था क्या इतना, चलो यार टेस्ट कर लेते हैं। तो फिर उसके बाद वो ब्रह्म विमोहन लीला में आगे आगे उसको टेस्ट करेंगे। तो अभी और भी कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं आचार्य के। तो फिर बोल रहे हैं कि सारे देवताओं ने कैसे मतलब स्तुति की अ, कृष्ण की। हे अगासुर, तेज के संबंध से अंधकार जिस प्रकार नष्ट हो जाता है, श्री गोपाल चंपू में ऐसा लिख रहे हैं, जैसे कृष्ण ऐसा बोल रहे हैं कि हे अगासुर, तेज के संबंध से अंधकार जिस प्रकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार मेरे स्पर्श मात्र से तेरी जाति मात्र अकस्मात नष्ट हो जाती। यह जानकर भी तू हमारे पास क्यों आया? श्री कृष्ण ने भी मानो इस प्रकार का ऐसा बोल रहे हैं कि कृष्ण ने ये कहा कि जैसे ही अंधकार है, डार्क है, और वहां पे जैसे ही लाइट आएगा तो सडनली डार्कनेस खत्म हो जाएगा। तो अगासुर, तू भी जानता था कि तुम्हारी जो जाति है, यानी जो असुर है, पहले इतने सारे मारे जा चुके हैं ना, तो तुमको मालूम है कि ये कोई भी असुर आएगा
तो अगर मैं उसको टच भी कर दिया तो सब मर जाएंगे, इतना सब जान के भी तुम मेरे पास क्यों आए? तो कृष्ण ने ऐसा बोला। ऐसा बड़ा अच्छा बताते हैं, वृंदावन में कृष्ण मारने के लिए किसी के पास गए नहीं, एक दो को छोड़ के कालिया के पास गए, और तालवन में गए, धेनुकासुर के पास गए उसको मारने के लिए, बाद बाकी सब मरने के लिए खुद ही इनके पास आ गए, चल के, है ना, चल के आ गया। तो तूने असंख्य पशु, तो आगे बोल रहे हैं कृष्ण कि तुमने असंख्य पशुओं को, तुम पशुपाल बालकों को निगल लिया, इतने सारे बछड़ाओं को निगल लिए तुम, उनके जो बछड़ा थे, इतने सारे गोपास को निकल लिए, लेकिन फिर भी मुंह खोल के ही बैठे हुए हो। इतने में तुम्हारा सेटिस्फेक्शन है, इतना तुमको खाने के लिए मिल गया ना, तुम्हारे पेट में इतना तो गया, तो फिर तुम मुंह बंद कर लेना चाहिए था, लेकिन नहीं, फिर भी मुंह खोल के ही बैठे हुए हो। क्यों? क्योंकि तुमको मेरे को ही निकलना है, जब तक मुझे नहीं निकलोगे तुमको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। तो मैं सोचा कि भाई तुमको भी मैं, मतलब मैं तो देखो हर किसी को प्लेजर देता हूँ, आनंद देने वाला हूँ, तो मैं भी तुमको आनंद देने के लिए, सुख देने के लिए तुम्हारे अंदर आ गया। अब अंदर आने से ये सब मेरे द्वारा रोका हुआ तेरा प्राणवायु संकोच के कारण बाहर जाने की इच्छा से युक्त हो, तेरे मध्य को फोड़ कर निकल। तो फिर अब तुम्हारा, मैं अंदर आ गया, और अंदर आ गया तो जो प्राणवायु है तुम्हारे शरीर में, जो वायु है प्राणवायु, अभी वो देख रहा है कि भाई रास्ते में तो मैं खड़ा हूँ, उसको संकोच हो रहा है कि रास्ते में मैं खड़ा हूँ तो निकले कैसे, उसको निकलने के लिए जगह नहीं है, तो वो तेरा रंध्र को फोड़ दिया, तेरे सिर को फोड़ के निकल गया, और बाहर जाने की इच्छा से युक्त हो गया, और तेरे सिर को फोड़ के निकल गया। तो तुझको धिक्कार है, इसमें मैं क्या करूं, मेरी क्या गलती है, मैंने तो कुछ किया नहीं, सब कुछ तो तुम ही किए, तुम ही रास्ते में आए, इतने सारे बालकों को, ग्वाल बाल को निगल लिए, फिर भी तुमको संतुष्टि नहीं हुआ, तुमको तो मेरे को ही निगलना था, तो मेरे को ही निगलना था, तो मैं सोचा चलो तुमको भाई, तुम जो चाहते तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूं, तुमको सुख दे दूं, तो इसलिए अंदर आ गया। अंदर आके मैं रास्ते में खड़ा हो गया, खड़ा हो गया तो रास्ता रुक गया, प्राणवायु सोच रहा है निकलूं कैसे, तो वो रास्ते तुम्हारे माथे को फोड़ के निकल गया। तो तुमको धिक्कार है, मेरी इसमें क्या गलती है, मेरी तो कोई गलती नहीं है, ऐसे करके गोपाल चंपू में श्री जीव गोस्वामी बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण वहां पे बोल रहे हैं। उसके बाद फिर क्या हुआ, तदंतर श्री कृष्ण सहचर गण के सहित उस वृक्ष समूह के मनोहर चिखों से गिरे हुए दिव्य भात आदि अन्न को, तो फिर अभी इसके आगे जो है, ये ब्रह्म विमोहन लीला अब यहाँ पे गोपाल चंपू में शुरू कर देंगे, कि मतलब फिर उन्होंने क्या किया, अघासुर को मार दिया, और फिर आगे निकले कि भाई चलो कोई अच्छे जगह पे बैठकर और खाना वाना खाया जाए। तो मैं देखता हूँ कि कुछ और पॉइंट्स अगर अघासुर की लीला से है बचा होगा, तो थोड़ा ही कुछ पॉइंट है तो कवर कर लेंगे। यहाँ पे फिर से एक बार उस चीज को बता रहे हैं श्रीधर स्वामी की, मतलब चूंकि यहाँ पे पौगंड अवस्था जो है, मतलब शायद पौगंड अवस्था खत्म, शुरू हो रही है ना, 5 वर्ष तक कुमार अवस्था होती है, 10 वर्ष तक पौगंड अवस्था होती है, और 15वें वर्ष तक किशोर अवस्था होती है। इस पॉइंट को यहाँ पे फिर से वहां पे बोल रहे हैं, तो कुमार अवस्था यहाँ पे खत्म हो चुकी है, पौगंड अवस्था शुरू हो रही है। भगवान के स्पर्श के प्रभाव से वह अघासुर कृतार्थ हो गया, अघासुर का तो बहुत कल्याण हो गया, उसका तो पंच भौतिक मृत देह भी पूतना की तरह सुगंध आदि को प्राप्त कर सभी मनोरथों से युक्त हो। अघासुर के भी शरीर से बहुत सुगंध आने लगी थी, क्योंकि कृष्ण अंदर एंटर किए थे, और यह परमाश्चर्य ही था। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट वो बोल रहे हैं कि अघासुर का, एक्चुअली अघासुर को इतना जो मिला, अघासुर ने भी एक सेवा कर दी। क्या सेवा कर दी? क्योंकि वो जो उसका जो शरीर जो उसका मारा, तो उसका जो स्केलेटन वगैरह जो पड़ा हुआ था, वो ब्रजवासियों के खेलने का स्थान हो गया, मतलब बाद में गोपास वगैरह का 1 साल के बाद भी वो बहुत समय तक वहां पड़ा हुआ था, तो वो खेलने का स्थान था, उसको गुफा के रूप में लोग एंटर करते थे, गोपास वगैरह। तो उसके शरीर से भी उसने सेवा कर दी। इन वचनों में भी उन सखाओं में ईश्वर ज्ञान का स्पर्श नहीं था, अद्भुत कार्य दिखना ही था।
फिर वही सब पॉइंट बोल रहे हैं कि वो कैसे उनकी कृपा हुई और कैसे क्यों अगासुर को वो मिल गया सारूप्य मुक्ति। ये एक्चुअली बोल रहे हैं कि जो जो मतलब सच्चिदानंद स्वरूप नहीं है उनको कृष्ण में प्रवेश नहीं हो सकता है, उनको सारूप नहीं मिल सकती है, लेकिन कृष्ण की जो कृपा है वो कितना ज्यादा है, इतना जो दुर्लभ चीज था जो नहीं मिलने वाला था उसको भी उन्होंने दे दिया। तो वही है कि वो तो बहुत बड़ा ऑफेंडर था, अगासुर इतना बड़ा अपराध करने वाला था, उनके फ्रेंड के प्रति इतना अपराध किया, तो फिर उसको उसके ऊपर कैसे कृपा मिल गई? तो भाई कृष्ण का टच जो है और वो टच क्या है, यहाँ तो उसके अंदर ही चले गए, तो इसके कारण इतना उसका वो प्रभाव है। श्री कृष्ण अगासुर जैसे हम्म, और एक ये भी है कि जो श्री कृष्ण अघासुर जैसे दुर्गत जीवों के प्रति कृपा करने के लिए अवतीर्ण होते हैं, तो ऐसे दुष्टों के ऊपर भी वो कृपा करने के लिए आते हैं। उन दुष्टों की तमोगुण के द्वारा की गई सभी दुर्गतियों को वे कृष्ण इसलिए क्षमा कर देते हैं क्योंकि वे असुर कृष्ण असुर कृष्ण का वैर भाव से ही सही, वही वो वैर भाव से वो हमेशा मेडिटेट करते रहते हैं कृष्ण को। तो इस पॉइंट को फिर आगे बता रहे हैं, श्री कृष्ण की वो कृपा से सब कुछ है। और कृष्ण परम स्वतंत्र हैं और सत असत का विचार त्याग सकते हैं, ऐसे के प्रस्तुत होकर श्री कृष्ण अवतीर्ण होते हैं। ये लास्ट पॉइंट लेके और वही बोल रहे हैं कि मतलब जीवों को सुख देने के लिए, जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए वो अवतीर्ण होते हैं कृष्ण, इसीलिए प्रकट होते हैं। तो इसलिए भी कृष्ण और उनका जो कृपा स्वरूप है, तो खेल खेल में उसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। कृष्ण उसके साथ खेल खेले तो वो भी एक ढंग से सेवा हो गया। सखाओं के साथ कृष्ण के खेलने की सामग्री होने के कारण अपनी समान रूपता प्राप्त हो गई। सखाओं के साथ खेले, सखाओं के साथ कृष्ण की खेलने की सामग्री होने के कारण कि उनके फ्रेंड्स जो है उसको एक खिलौना समझे अगासुर को, और खिलौना समझ के खेले, तो मतलब उनके सखाओं के जैसे समान रूपता हो गई कि कृष्ण और सखाओं के साथ वो खेल रहे थे अगासुर। तो भले उसका जो भी हो, तो इसके कारण भी उसको सारूप्य प्राप्त हो गया, मतलब कृष्ण के फ्रेंड जैसा ही हो गए, रूप मिल गया। असद असुरों को पहले सायुज्य प्राप्त करने के लिए तो सारूप्य अघासुर कैसे सकते हैं? तो यहाँ पे फिर उसी पॉइंट को जो मैं थोड़ा पहले बोल दिया उसी को यहाँ पे बहुत अच्छे से बोल रहे हैं। जैसे बोल रहे हैं खटवांग महाराज इत्यादि का दे रहे हैं कि खटवांग महाराज एक क्षण के लिए भगवान के ऊपर ध्यान केंद्रित किए थे, और सिर्फ एक क्षण के ऊपर भगवान के ऊपर ध्यान केंद्रित करने से खटवांग राजा को मुक्ति मिल गई थी। हम जानते हैं ना स्टोरी खटवांग का। और कि जो उनके इसमें बहुत सारा देवताओं के युद्ध में बहुत समय के लिए वो बिजी थे, और जब मतलब यो युद्ध खत्म होता है तो उनको पता चलता है कि अब उनके पास बहुत कम समय है, उनका उनका शरीर बहुत कम समय के लिए, तो बस उतने कम समय में के लिए वो भगवान के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं, बहुत कम समय के लिए, और इसमें भी उनको मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष मिल जाता है। तो बोल रहे हैं कि अगासुर यानी ये असुर वगैरह तो है, तो ये तो यह बहुत सारे लोग हैं जैसे भगवान के प्रतिमा के ऊपर ध्यान करते हैं, भगवान का जो श्री विग्रह है मूर्ति के ऊपर केवल एक बार ध्यान करने पर भी खटवांग जैसे राजाओं को मुक्ति मिल जाती है। तो ये तो मतलब भगवान के ऊपर कंटिन्यूअसली मेडिटेट कर रहा है। तो तब यहाँ तो वे साक्षात कृष्ण को ही जो नित्य शरीर से युक्त सुखानुभूति स्वरूप है तथा संपूर्ण रूप से माया को दूर भगाते हैं, स्वयं अवतारी। तो यहाँ पे स्वयं अवतारी भगवान श्री कृष्ण उसके मुंह में प्रवेश कर गए, तो उसको सारूप्य दे दी, तो कौन सा आश्चर्य हो गया, इस तरह से बोल रहे हैं। देखिए फिर एक इस लाइन को भी एक बार फिर से बहुत अच्छे से एम्फेसाइज किया गया है कि ठीक है खटवांग वगैरह महाराज को तो इसलिए मुक्ति मिल गया, ठीक है थोड़ी देर कंसंट्रेट किए, लेकिन उनका भाव तो भक्ति का था, उनका प्रतिकूल भाव नहीं था ना, भक्ति का भाव था। तो कृष्ण ने तो बोला है कि मैं सिर्फ भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता हूँ,
तो फिर ऐसे जो डिवोटी नहीं है उनको कैसे मिल गई मुक्ति? तो ये सब क्वेश्चन हमारे दिमाग में रहता ही है। तो बोल रहे हैं कि वो ठीक है, भगवान ने यह नियम बनाया हुआ है, तो कैसे उसको मिल गया? तो बोल रहे हैं ये नियम अन्य समय में लागू होगा। जब नॉर्मल केस में ये नियम लागू होगा कि सिर्फ भक्ति उनको प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण के अवतार के समय में, मैं बोला ना पहले भी कि कृष्ण के अवतार के समय में चैतन्य महाप्रभु से अवतरित हो गए, अवतार काल में वो बहुत ज्यादा कृपालु रहते हैं। तो उस समय कृपा शक्ति का पूर्ण उदय होता है, और उस समय जो है उसके कारण ये नियम लागू नहीं होता है कि सिर्फ जो डिवोटी हैं, जो भक्त हैं, उन्हीं को ही मुक्ति मिलेगी, उन्हीं को ही कृपा होगी। दूसरे लोगों के ऊपर भी उस समय कृपा हो जाती है और उनको भी मोक्ष इत्यादि मिल जाता है। ऐसे कई केसेस हम देख सकते हैं भगवान की लीला में। और फिर वही अगासुर का शरीर बहुत काल तक ब्रजवासियों के खेलने का बिल बना रहा, गुफा बनी रही। इस पर उसका देह तो कृष्ण को निज क्रीड़ा सुख में प्रदान करने वाला हो। फिर बाद में वो लोग उसके शरीर से खेले भी। और भी उसमें क्या है, इसमें लास्ट में एक पॉइंट ये भी है, अतः उसे सारूप मोक्ष वैकुंठ में, सारूप मोक्ष वैकुंठ में दे दिया, निज धाम वृंदावन में नहीं, क्योंकि अगासुर में कृष्ण भक्ति का वैसा रागात्मक वैशिष्ट नहीं था, यह समझना चाहिए। चक्रवर्ती ठाकुर लास्ट लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलते हैं कि ये सारूप्य जो मिला अघासुर को, वो कहाँ मिला? वो वैकुंठ में मिला। वैकुंठ में जहाँ पर कि कृष्ण के साथ वैसा प्रेम का संबंध नहीं है, वहां पे ऐश्वर्य का संबंध है। वो उनको महान भगवान और इस ढंग से करते हैं, दास्य भाव में उनका उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। लेकिन वो प्रेम का उतना नहीं है, उतना ज्यादा प्रेम का भाव नहीं रहता है जैसा कि वृंदावन में रहता है। तो इसलिए अघासुर वगैरह को जो मिला है वो भी वैकुंठ में मिला है, सारूप्य मुक्ति, और यहाँ पे नहीं मिला है, वृंदावन में नहीं मिला है। क्योंकि वृंदावन, खास करके वृंदावन, गोलोक में भी अंदर जो वृंदावन है, वो तो रागानुगा भक्त, रागात्मिका जो भक्त हैं, उन्हीं को ही मिलेगा। इसके साथ हम लोग आज की कथा को यहाँ पे विराम देते हैं। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। वैसे पढ़ के बोलने वगैरह से थोड़ा सा इसमें वो रहता है कि वो बीच बीच में रुकता है, फ्लो नहीं आता है। बट मैं इतना ही प्रिपरेशन कर पाता हूँ। अगर सारे पॉइंट को एक जगह लिख के और एकदम खूब अच्छे से बना लिया जाए तो और भी अच्छे से इसको प्रेजेंट किया जा सकता है। बट थोड़ा मेरा भी एफर्ट, लिमिटेड एफर्ट लगा के मैं भी क्लास देता हूँ। तो होपफुली आप लोग भी इसको टॉलरेट कर ही रहे हैं। तो बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद। और अगर कोई कमेंट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप बोल सकते हैं, अदरवाइज वी कैन। हरे कृष्णा प्रभु जी। अम, ये प्रभु जी सो मतलब कि बेसिकली जब उन्होंने अगासुर को अपने शरीर मतलब कि वो जो भी उसकी सोल उनके शरीर में गई, तो ही इज गिविंग अ होप एंड ही इज इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग ऑल द असुरस की भैया मैं तुमको भी दे सकता हूँ मर्सी, तो तुम आ जाओ मेरे पास। इसको ऐसा भी ले सकते हैं क्या? एक्चुअली ये थोड़ा सा ज्यादा मेरे समझ से हो जाएगा, क्योंकि ये मैसेज वो नहीं ओके। देना चाह रहे हैं। मैसेज तो ओके। वही है जो कि भगवत गीता वगैरह में दिया गया है। तो कि मतलब तुम मेरी भक्ति करो, और भक्ति का ओके। डेफिनेशन बन रहे हैं अनुकूल्य, अनुकूल होना चाहिए। अनुकूल्य जो वो वर्ष है उत्तम भक्ति का, कि भक्ति अनुकूल होनी चाहिए, और वो सब चीज आ जाएगा। लेकिन इसके द्वारा बस ये दिखा रहे हैं, कभी भी वैर भाव को प्रमोट नहीं किया गया है शास्त्र में। हमको सीखना तो शास्त्र से है, लेकिन हमको उसको फॉलो नहीं करना है। लेकिन इतना के बावजूद भी उनकी कृपा शक्ति, जो बार बार हम बोल रहे हैं कि कृपा शक्ति उनकी सारी शक्तियों में सबसे ज्यादा पावरफुल है। और वो कृष्ण जब आ जाते हैं तो एकदम मतलब कृष्ण साथ तो प्रकट रहती है, तो जैसे ही कृपा शक्ति प्रकट होगी, उनका जो मर्सीफुल जो मूड है, वो इतने रसिक रसिक शेखर कृष्ण परम करुणा। उस दिन भी हम लोग ये वर्ड से रिपीट किए थे सीसी का। तो रसिक शेखर कृष्ण परम करुणा, एकदम करुणाशाली है, एकदम जीवों के प्रति उनका सहज दया है। मतलब हमारे जैसा वो नहीं है कि ये क्या, ये मेरे प्रति ऐसा रखता है, वो मेरे इतना ज्यादा नहीं है। जब सामने पड़ गया ना, उनको तो लगता है अरे ये तो क्या मेरा ही अंश है ना, उन्हीं में उनका ही तटस्थता शक्ति है। अंदर से इतना कृपा आ जाता है कि चलो इसके ऊपर कर दो, कृपा कर दो।
तो टीचिंग्स तो डेफिनेटली वो नहीं दे रहे हैं सारे असुरों को, लेकिन हाँ ये भाव भी है कि अगर कोई उतना ज्यादा गाढ़ा भाव लेके जाएगा और वो कृष्ण के अवतार काल में उनके सामने प्रकट हो जाए, ये भी एक कंडीशन वहां पे है कि इन जनरल तो देंगे नहीं, लेकिन जो भक्ति करने वाले हैं उसको तो इन जनरल भी मिल जाएगा। जैसे अभी तो कृष्ण प्रकट नहीं है साक्षात रूप से, चैतन्य महाप्रभु भी प्रकट नहीं है साक्षात रूप, लेकिन हमारे पास प्रोसेस है, मार्ग है, हम भक्ति करेंगे, उस प्रोसेस से चलेंगे तो हमको परम जो भी हम चाहते होंगे, हमको माधुर्य सख्य वात्सल्य भी चाहिए तो भी मिल जाएगा, कृष्ण अपने आप को भी दे देंगे। जबकि लेकिन वैसे असुर को फिर उस समय कृष्ण के अवतार लीला में उसके काल चक्र में जो जीवन यात्रा है वो घूमते घूमते वहां आना भी चाहिए, है ना, कम से कम वो एक टर्म एंड कंडीशन है। वहां पे भी है लेकिन उनके सामने नहीं आया, जैसे फॉर एग्जाम्पल जरासंध को नहीं दिया, है ना, जरासंध को खुद से नहीं मारे, उसको भीमसेन से मरवाया, यानी जरासंध पे उतनी कृपा नहीं हुई जितना इन लोगों के ऊपर हुई। तो वही है कि इतना ज्यादा रिस्क अगर किसी को लेना है किसी असुर को तो वो ले सकता है, बाद बाकी वो तो फिर उनके सामने पड़ेगा। माया देवी के इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज हो गया, योग माया ने उसके सामने डाल दिया, फिर उसके सामने वो डाल दिया आपको खेलने के लिए या आपको अपना बहादुरी वीरता दिखाने के लिए, तो जरूर कृपा हो जाएगी। आई होप कि यू। यस, यस, ठीक। यस प्रभु, थैंक्स, थैंक्स। ओके, हरे कृष्णा। आई थिंक वन मोर पॉइंट, जैसे टू ऐड ऑन टू दिस, क्योंकि इन्होंने गोपाल को भी ये रही सेटिस्फाइड थी गोपाल से, तो गोपालों को भी उन्होंने वो तुष्टि दी है कि दे वर हैप्पी बिकॉज यू नो दे एंटर्ड इनटू द माउथ टू प्ले अलोंग द रिमेनिंग फ्रेंड्स। तो उनको भी सिंस दे वर सेटिस्फाइड, आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट रीजन आल्सो लॉर्ड गेव मर्सी टू हिम। जरासंध के केस में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, दो वैर दोनों ही थे, पर ही डिडंट गिव एनी सेटिस्फैक्शन टू एनीवन। बट यहाँ पर उन्होंने अगासुर ने बछड़ों को और साथ में जो गोपाल है उनको भी सेटिस्फैक्शन दिया। इन माय ओपिनियन आई एम थिंकिंग दैट इज आल्सो वन ऑफ द नो रीजन। नो, दिस पॉइंट वाज गिवन कि मतलब कि वो उनके उसका अगासुर का शरीर उनके खिलने का स्थान बन गया, करेक्ट, अगासुर जो आया वो साथ, मतलब उसको देख के इनको गोपास को, ऑल दिस पॉइंट आचार्य इज आल्सो कवर्ड। सो यस, करेक्ट, व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट। और खास करके उनके व्रजवासी फ्रेंड्स को यहाँ पे उसने आनंद दिया। मतलब या वृंदावनवासी जो गोपास हैं, कोई भी असुर आ गया तो गोपाल को ऐसे भी मजा आता ही था कि चलो आज कृष्ण मारे, कुछ तो आज कुछ मजा आएगा, कुछ तो मतलब होगा ना, वीरता होगा, सामने निकलेगा, कृष्ण मारेंगे, कुछ करेंगे, तो एवरी वन इन ए वे और अदर ऑल्सो इंजॉयज। तो वो भी है, बाद में वो कहने सुनने का बात भी हो गया, सब लोग उसका चर्चा कर रहे हैं, तो एक ढंग से उनका सेवा तो भी हो ही रहा है, हालांकि कंड्यूसिव मूड नहीं था और अनफेवरेबल मूड था, तो वो हो ही गया। और कृपा शक्ति का बार बार चर्चा करते हैं आचार्यगण, तो लाइक हमारे लिए भी वो कृपा शक्ति ही होप है कि लाइक हम जो भी साधना कर रहे हैं भगवान को, बट अल्टीमेटली वी आर लुकिंग फॉर हिज मर्सी, कि उनकी कृपा शक्ति जो मर्सी करेगी। और हमारे साधना में भी बहुत सारे दोष होंगे, हमारे में बहुत सारा होगा, बट वो सब चीज को वो मतलब इग्नोर करके नहीं, वन डे ही विल एक्सेप्ट, चलो आ जाओ तुमने किया, और ठीक है अभी तो दोष है बहुत है इतना तो, लेकिन इतना भी किया, उसको भी छोटा सा किए को भी बहुत बड़ा मान के ही विल एक्सेप्ट। सो अल्टीमेटली आफ्टर डूइंग ऑल दी साधना भक्ति ऑल्सो वी आर डिपेंडिंग ऑन हिज मर्सी, उनकी कृपा, कृपा शक्ति। तो यस माता, योर पॉइंट इज वेरी मच aligned aligned with acharyas. नो, नॉट माय पॉइंट, आई हर्ड फ्रॉम यू ओनली इन द No, क्लास। no, 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 it's whatever your thought, आप जो भी बोल रहे हो, that is aligned. So thank you very much. We'll end and then we'll again meet next week. So, thank you. Hare थैंक यू Krishna. प्रभु Hare जी, दंडवत Krishna. प्रणाम। Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री गोपाल चंद्र की जय, आचार्य वृंद की जय, श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय, श्री गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी।